अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि' सबीला मन अनबा इलैहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमदे मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबा किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलिया उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलवातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर इसके कि अपना उन्वान, अपना मौजू जो गुज़िश्ता जुमा भी मैंने बयान किया था उसको आगे बढ़ाओ। आइए सबसे पहले हम और आप तरीक़ा है सुन्नत व जमाअत के मुताबिक दुरूद पाक की फजीलत और उसकी अहमियत को सुनते चले। हदीस पाक में आता है सरकार मदीना राहते क़ल्ब सीना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे के दिन मुझ पर तुम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ा करो। वो इसलिए आम दिनों में तुम्हारा दुरूद फरिश्ते मुझ तक पहुँचाते हैं, लेकिन शब जुमा और जुमा का दिन जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है उसके दुरूद पढ़ने को मैं खुद अपने कान से समाअत यानी सुनता हूँ। लिहाजा ख़ास तौर पर जुम्आ का दिन जब आ जाए तो मैं गुजारिश करूँगा तमाम अहले ईमान से
कि आप ख़ास तौर पर जुम्मे के दिन का एक वजीफ़ा वो दुरूद शरीफ बना लीजिए। दुरूद शरीफ की आप जो आपको दुरूद पाक की याद है उसको बड़े अक़ीदत, मोहब्बत और ताज़ीम के साथ कम से कम दिन भर में 500 मरतबा पढ़ लिया करे, और ख़ास तौर जुमा के दिन इसकी तादाद ज़्यादा बढ़ा लिया करे। फिर आप इसका असर भी बहुत जल्द आपकी ज़िंदगियों में देखेंगे। आप दुरूद पाक का असर से कई लोगों की अल्लाह ताला ने ज़िंदगियों को संवारा है। थोड़ा सा सीटी मारा ना, आवाज़ कम करो। दुरूद पाक की बरक़ात और उसके दुरूद पढ़ने वालों पर कई ऐसे वाक़यात बुज़ुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिखे हैं, जिसमें मशहूर और मारूफ किताब अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब सादतुद दारैन है। दो जिल्दों में है, जिसमें आपने कुरान हदीस की रोशनी में कई बुजुर्गों के वाक़यात भी लिखे जो दुरूद पढ़ा करते थे, और दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला ने उनके मुश्किलों को आसान फरमा दिया। और जहाँ दुरूद पढ़ने से मुश्किलें आसान हो जाती है, वहीं पर दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला बीमारियों को भी दूर फरमाता है। ऐसे भी वाक़यात मौजूद है जहाँ दुरूद पढ़ने से बीमारियों से अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है, वहीं पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों को नेकियां भी अता फरमाता है, उनके गुनाह भी माफ़ फरमाता है, और उनके दर्जात को भी बुलंद फरमाता है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला पढ़ने वाले को दुनिया में भी कामयाबी देता है, ख़ब्र में भी और आखिरत में भी कामयाबी देता है। लिहाजा दुरूद पाक एक आसान सा वजीफ़ा भी है पढ़ने में। मैं समझता हूँ हर मुसलमान इसको आसानी से पढ़ सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान का बच्चा दुरूद पाक पढ़ने का आदी है, दुरूद उसको वो जानता है कि दुरूद होता क्या है, दुरूद में क्या पढ़ा जाता है। लिहाजा दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है, बस यूँ समझिए कि आपके हर मुश्किल को दुरूद पढ़ने से अल्लाह उस मुश्किल को आसान फरमा देता है। दुरूद पढ़ने से बंदे के कारोबारों में तरक्की होती है, रिज़्क़ में बरकत आती है। दुरूद पढ़ने से जो है तकलीफ़ें दूर होती है। एक दुरूद बहुत सी चीज़ों का से अल्लाह ताला ने शिफा और कामयाबी रखी है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हम सब के प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सब मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। वाज़ा सामीन किराम, क्योंकि ये ज़िल्क़अदा का महीना है, इसको हज का महीना भी कहा जाता है। हज के दिन भी शुमार किए जाते हैं इस महीने को, और बहुत से हाजी हजरात जो है हज के लिए रवाना भी हो गए हैं। आना के हज के वो 5 दिन होते हैं जिसमें हज अदा किया जाता है। वो चांद की ज़िलहज्जा की 8 तारीख से लेकर चांद की 13 तारीख तक, 5 दिन असल अहम होते हैं जिसमें हज के अरकान अदा किए जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ज़िल्क़अदा के महीने को भी हज का महीना कहा है। हदीस पाक में इस महीने को भी हज का महीना कहा है कि ज़िल्क़अदा का मुबारक महीना चल रहा है, और लाखों करोड़ों लोग जो है अपने अल्लाह के फजल व करम से अपने हज अदा करने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में हाजिर हो रहे हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए, और अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए हज पे जाने की, आमीन। लिहाजा ज़िल्क़अदा का ये मुबारक महीना, इस महीने में ये हज का महीना है, तो वहीं पर यह महीना बुजुर्गान दीन के उर्स का भी महीना है। कई ऐसे औलिया अल्लाह है जिसमें ख़ास तौर पर इस महीने में ज़िल्क़अदा के महीने में उनका उर्स होता है, उनकी याद मनाई जाती है, जिसमें ख़ास तौर पर फ़क़्र दक्कन
ख्वाजा ख्वाजागान, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मज़ार मुबारक मौजूदा कर्नाटका के शहर गुलबर्गा में मौजूद है, उनका भी उर्स मुबारक इसी महीने में होता है। इसलिए पहले हैदराबाद दक्कन के लोग ज़िलक़अदा के महीने को जो याद करते थे उसको इसलिए याद करते थे कि ये बंदा नवाज का महीना, जो अक्सर बड़े बूढ़े लोग आज भी इस महीने को बंदा नवाज का महीना कहते हैं। अलगरज क्योंकि ये बुजुर्गान दीन का मुबारक याद मनाने का महीना है, तो इसलिए हमने सोचा कि आए आपको कुछ बुजुर्गान दीन के बारे में बताए, कुछ औलिया अल्लाह की पहचान के बारे में आपके बात रखे, और साथ ही साथ हम ये भी आपको सामने रखे कि मुरीद होने से फ़ायदा क्या होता है। मुरीद बनने से पहले मुरीद बनना कहाँ लिखा हुआ है, फिर मुरीद बनने के क्या फ़ायदे होते हैं, और फिर मुरीद को कैसा होना चाहिए, पीर को कैसा होना चाहिए। ये टॉपिक बड़ा मौजू ये बड़ा लंबा है, शायद इस पर हम महीनों बात कर सकते हैं। और आज के दौर में जहां बदअक़ीदा वहाबी और गुमराह फ़िरक़े निकल कर लोगों को कुरान और हदीस की गलत तशरीह कर कर उनकी ईमान और उनके अक़ीदे को ख़राब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीरी मुरीदी क्या है, तो इस तरह की बातें करने वाले जो बदअक़ीदा वहाबी इस तरह की हरकतें कर कर जहां कुरान और हदीस का गलत तर्जुमानी कर कर कुरान और हदीस का गलत माना और मफ़हूम बताकर लोगों के ईमान और अक़ीदे को लूट रहे हैं, तो वहाँ पर जिम्मेदारी बन जाती है अहले सुन्नत व जमात के उलमा की, फिर लोगों को ऐसे फितनों से आगाह करे और सही राह जो दीन की राह है वो लोगों के सामने रखे और उनको सीधी राह बताए, सीधा राह चलाना है कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो आज के इस दौर में जहाँ बदअक़ीदा वहाबियों के ज़रिए भोले भाले अहले सुन्नत व जमात के ईमान और अक़ीदे पर हमला हो रहा है और उनके अक़ीदे को ख़राब किया जा रहा है और उनके ईमान को ख़राब किया जा रहा है, इसी तरह आज के दौर में एक फितना जाली पीरों का भी हो गया है। जाली पीर, जाली मुर्शिद, बस 2 नंबर मुर्शिद की बात कर रहा हूँ, 2 नंबर पीर की बात कर रहा हूँ। लिहाजा हकीकत में पीर कैसे होते हैं और हकीकत में मुर्शिद कैसा होता है ये और बात है। जो आज के दौर में 2 नंबर पीर है और जाली मुर्शिद है, जाली ये बाबा लोग हैं जिनके ज़रिए से भी हमारे भोले भाले लोगों का ईमान और अक़ीदा ख़राब हो रहा है। वो लोग भी तरह तरह की बातें कर कर और अजीब व गरीब मंतिक कर कर लोगों को दीन से दूर कर रहे हैं कि कह रहे कि बस तुम मुरीद बन जाओ, अब तुम्हें नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें इबादत करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें ये करने के काम की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुरीद बन जाओ, जो चाहे करो, जन्नत में तुम्हें लेकर जाऊंगा माअज़ल्लाह। इस तरह की बातें कर कर लोगों को वसवसे डालकर जो है कुरान से हदीस से अमल करना छोड़ा रहे हैं। ऐसे जाली पीर से भी दीन को और ख़ास तौर पर अहले सुन्नत व जमात को बड़ा खतरा और बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तो आज के इस दौर में जो 2025 चल रहा है कि आज के इस दौर में ज़रूरी है कि लोगों को सच्चे पीर की पहचान भी बताया जाए। लोगों को जहां वहाबी बदअक़ीदा से बचाना है वहीं पर सच्चा पीर कैसा होता है और उनकी क्या क्या पहचान होती है, उनकी क्या क्या सिफतें होती है, उनके अंदर क्या क्या खूबी होती है, वो भी हमारे आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम उस पर भी बात करें। अल्लाह के फजल करम से हम हर जुम्मा या बयान जब करते हैं तो अपने अक़ीदा और अमल की भी बात करते हैं और बदअक़ीदा का रद्द भी करते हैं। तो आज ज़रूरत है कि 2 नंबर पीर का भी रद्द किया जाए और सच्चे पीर को लोगों के सामने उनकी पहचान को रखा जाए ताकि लोग जो है धोखा ना कहे, लोग जो है उनकी बातों में आकर अपने ईमान और अक़ीदे को ख़राब ना कर ले। इसलिए मैंने ज़िलक़अदा के महीने में इस टॉपिक को, इस मौजू को रखा है कि पीर होने की शरई हैसियत क्या है, मुरीद होने की शरई हैसियत क्या है और उसके फ़ायदे क्या है। मुरीद होने के बारे में गुज़िश्ता जुम्मा मैंने कुरान की 3 आयतें और अहादीस से 3 अहादीस मुबारका सामने रखकर ये साबित किया था कि मुरीद होने की हैसियतें कुरान पाक से मौजूद है, हदीस पाक से मौजूद है और उस पर हमारा एक पूरा बयान अल्लाह के फजल करम से रिकॉर्ड हो चुका है और वो इंटरनेट पर भी आ चुका है। अगर आप इंटरनेट पे पुराना पुल दरगाह मौलाना इरफान कादरिया मारेंगे तो वो बयान इंशाअल्लाह मिल जाएगा जिसपे हमने मुरीद होने की शरई हैसियत पर बात की है और
कुरान और हदीस से साबित किया है अल्लाह के फजल व करम से कि मुरीद होना कोई आज का नया तरीका नहीं है, ये मुरीद होना 1400 साल पुराना तरीका है। लिहाजा आज एक और आयत मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला सूरह लुक़मान की आयत मुबारका है और आयत नंबर 15 है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे। पर इस आयत का माना मफ़हूम पर बात कर लेंगे, उसके बाद मैं आगे की बात आपके सामने रखता हूँ। आइए पहले कुरान शरीफ की ये आयत मुबारका को बगौर से समाअत फरमाए, सुन ले। बयान रिकॉर्ड भी हो रहा है, इंशाअल्लाह अवाम तक जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं अल्लाह के फजल करम से हमारी बात इखलास के साथ अल्लाह लोगों के दिलों में डाले और हमें भी इखलास अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको दिखावा, रियाकारी, तकब्बुर से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे सीने से अकड़ को निकाले, तकब्बुर को निकाले। अल्लाह नरम लोगों को पसंद फरमाता है, अखलाक वाले लोगों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। अल्लाह हमारी अच्छी आदतें हमारे अंदर पैदा फरमाए और अल्लाह ताला बुजुर्गाने के दीन के फैजान से हमें माला माल फरमाए। आइए कुरान पाक की ये आयत मुबारक जिसका मुख्तसर तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ। पहले आयत शरीफ सुन लीजिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैहि, जिसका सीधा साधा तर्जुमा ये है, माना ये है, मफहूम ये है, मतलब ये है, जिसमें अल्लाह फरमाता है और उनके रास्ते पे चल जो तुझे मेरी तरफ लेकर आए। अब ये आयत शरीफ में बहुत सी बातों का जवाब मिलेगा। पहला ये जवाब आपको मिलेगा इस आयत से, क्योंकि अब क़यामत तो कोई नबी आने वाला नहीं है। नबूवत हमारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पर ख़त्म हो चुकी है। कोई और नबी अब क़यामत तक हरगिज़ आने वाले नहीं है। लेकिन लोगों की हिदायत का काम, लोगों को अल्लाह तक पहुँचाने का काम ये चलता रहेगा, ये काम क़यामत तक चलते रहेगा। तो हिदायत का काम कौन करेगा? जब नबी नहीं आएंगे तो याद रखिए, तमाम उलमा फरमाते हैं कि अब ये हिदायत वाला काम अल्लाह ताला अपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में से और खास तौर हुजूर की उम्मत में से औलिया अल्लाह से वो काम लेगा। अल्लाह के नेक और महबूब बंदे असल में उनका काम, उनकी जिम्मेदारी, उनकी ड्यूटी क्या होती है? लोगों को नेकी की दावत बताना और बुराई से मना करना, ये अहम ड्यूटी होती है। ये ड्यूटी तो हर उम्मती की हुजूर को पर ईमान लाने वाले, अल्लाह रसूल पर ईमान लाने वाले हर मुसलमान की ये ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों को नेकी की दावत देते रहे और गलत काम से मना करते रहे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के कुछ खास उम्मती ऐसे हैं जिनको औलिया अल्लाह कहा जाता है, जिनको वलीउल्लाह कहा जाता है, जिनको अल्लाह का वली कहा जाता है, जिनको अल्लाह ताला का दोस्त कहा जाता है। उनकी खास जिम्मेदारी होती है, वो खास तौर पर नेकी के काम में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लोगों को बुराई से मना करते हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैहि, उनके रास्ते पे चल जो तुझे मेरी तरफ लेकर आए, जो तुझे मेरी तरफ रुजू कराए। इस आयत से पता चला अल्लाह के नेक और महबूब बंदों की बात को मानकर उनके रास्ते पे चलना ये अल्लाह की रज़ा भी है और अल्लाह ताला इसको पसंद भी फरमाता है। और कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ी अल्फाज में कहा कि इनका कहना मानना चाहिए। अब इस आयत शरीफा में तफसीर में आया है कि इस आयत मुबारका से मुराद क्या है, वो कौन लोग हैं जिनके रास्ते पर चलने का अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, वो कौन से लोग हैं जिनके रास्ते को अपनाने का अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है और कह रहा है कि मुझ तक आना है, मुझे राजी करना है, तो इन बंदों के रास्ते पर चलो। तो अब तमाम उलमा फरमाते हैं इससे मुराद औलिया अल्लाह है, बुजुर्गान दीन है, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जिनके रास्ते पे चलने से और जिनके अकीदे को अपनाने से और जिनके तरीके पे चलने से अल्लाह ताला राजी हो जाता है। अब ये आयत मुबारका से मुराद औलिया अल्लाह है, पीर मुर्शिद है, अल्लाह के नेक बंदे हैं। और पीर मुरीद हम इसीलिए होते हैं, जो मैंने जुम्मा में कहा है कुरान और हदीस की रोशनी में, कि मुरीद बंदा इसलिए होता है ताकि बंदे को पता चले कि अल्लाह ताला किन काम से राजी होता है और किन कामों से नाराज होता है। ये मुर्शिद जो होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, ये आपको बताएंगे कि किन काम से अल्लाह ताला राजी होता है और किन कामों से अल्लाह ताला नाराज होता है। इसलिए मुर्शिद
मुर्शिद की जरूरत पड़ती है, इसलिए मुर्शिद पर बैत करने की जरूरत पड़ती है। ये आयत मुबारका से मुर्शिद की भी अहमियत हमें पता चल रही है। वहीं पर ये आयत मुबारका में एक और चीज का जवाब भी मौजूद है, वो ये कि वहाबी बदअकीदा ये कहते हैं कि भाई जब तुम्हारे सामने कुरान है, हदीस है, तब किसी वली की कहने को मानने की क्या जरूरत है। कुरान है, कुरान की बात मानो, हदीस है, हदीस की बात मानो। अब तुम क्यों पीर के पीछे जा रहे हो? पीर की बात मानना क्या जरूरी है? मुर्शिद की बात क्या मानना जरूरी है? इस तरह के वसवसे डालकर आपको अहले सुन्नत व जमात के असल अकीदे से भी हटाना चाहते हैं और साथ ही साथ अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के रास्ते से भी हटाना चाहते हैं। और ये शहद में जहर देने वाला काम करते हैं। कहते हैं जब कुरान तुम्हारे हाथ में है, बात गौर फरमाए, हदीस तुम्हारे हाथ में है, कुरान तुम्हारे हाथ में है, बस तुम कुरान की बात मानो, हदीस की बात मानो। अब तुम्हें किसी वली की बात मानने की क्या जरूरत है? किसी इंसान की बात मानने की क्या जरूरत है? तो एक आम आदमी जब ये बात सुनता है तो उसको भी बात समझ में आती है कि हाँ भाई बात तो सही है। जब हमारे हाथ में कुरान है, हदीस है, हम कुरान और हदीस के रास्ते पे चले, क्यों फला बाबा के रास्ते पे चल रहे हैं, फला मुर्शिद के रास्ते पे क्यों चले, फला मुर्शिद की बात क्यों माने। लिहाजा ऐसे वसवसों का इलाज भी अल्लाह ताला कुरान में रखते फरमाता है कि देखो अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है उनके रास्ते पर चलो जो मेरी तरफ लेकर आए। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि कुरान के रास्ते पे चलो, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमा कि हदीस के रास्ते पे चलो। अल्लाह ताला फरमा वत्तबी सबीला मन अनबा इलैहि, उनके रास्ते पर चल जो बंदे मुझे राजी कर लिए हैं, मुझ तक पहुंच चुके हैं, तू भी उनके रास्ते पर चल तो मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा। लिहाजा ये आयत मुबारका में ये भी पता चला कि शख्सियात के जरिए से भी दीन समझा जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको उलमा कहते हैं, जिनको मशाइखीन कहते हैं, जिनको बुजुर्गान दीन कहते हैं, जिनको पीर मुर्शिद कहते हैं, उनके जरिए से कुरान को समझा जाता है, उनके जरिए से हदीस को समझा जाता है, उनके जरिए से बंदा अल्लाह का महबूब भी बन जाता है। ये भी कुरान से साबित है, ये कुरान की आयत मुबारका से पता चल रहा है। अल्लाह के कुछ बंदे, कुछ शख्सियात, अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं जिनके रास्ते पे चलने और जिनकी गुलामी इख्तियार करने और जिनकी बात मानने से भी अल्लाह ताला राजी हो जाता है। तो ये वसवसा भी हमारे जहन से निकलना चाहिए कि जब कुरान है तो बस कुरान की बात मानो, हदीस है तो सिर्फ हदीस की बात मानो, अब किसी पीर की बात मानने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह ताला हमें इस आयत मुबारक से पता चला कि अल्लाह के कुछ नेक और महबूब बंदे होते हैं जिनके जरिए से अल्लाह राजी होता है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये आयत मुबारक की तफसीर कर जिसमें मैंने दो माने बताया, एक मुर्शिद की अहमियत भी से पता चल रही है, दूसरा जो है किसी शख्सियत की इताअत और पैरवी करना इससे अल्लाह राजी होता है, ये बात भी हमें मालूम हो रहा है। इन दोनों बातों को खुलासा करने के बाद आइए मैं कुछ अहम बातों पर आपको लेकर चलता हूं ताकि आपका ईमान और अकीदा और ज्यादा मजबूत हो जाए। तसव्वुफ, ये आज का जो हमारा उन्वान है कि पीर कैसा होना चाहिए, क्योंकि मुरीद के बारे में मैंने बता दिया कि मुरीद होने की शरई हैसियत क्या है। अल्लाह के फजल करम से कुरान और हदीस के हमने ये बात आपके सामने रख दिया है। लेकिन अब आइए कि हम ये जानकारी करेंगे कि शरीयत क्या है और तरीक़त क्या है। ये भी आज ज़रूरी हो गया है कि 2 नंबर पीर जो है, जो अपने आप को पीर बने बैठे हैं, मैं उसके लिए फिर एक बात कह दूं कि याद रखिए, आप चाहे जाओ दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मअदल जुद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर बढ़ते आँखा बंद हो जा रहे सिराज के, ये हाल है। अल्लाह रहम फरमाए यार, कब सुधरता के बच्चा है। आज जो है हम अहम बात ये समझेंगे, चेहरे उतारिए मत, बिल्कुल चेहरे में आप सबके देख रहा हूँ तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठिए, वो ज़रूरी बातें हैं, वरना हमारा भी कलेजा दर्द होता है, हम भी आवाज़ देते, हमारे भी हल्क में दर्द होता है, लेकिन हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा है और आपको दीन समझाना है। आज ज़रूरी है बातें हैं कि आज हम नहीं समझ रहे कि पीर कौन होता है जो हाथों में बड़े बड़े कड़े पहने, 10-10 अंगूठियाँ पहन ले या काला कपड़ा पहन ले नीचे से ऊपर तक, और फिर इतना बड़ा शमला पहन ले, और फिर जो है पैर में इतने बड़े बड़े कड़े चांदी के, तांबे के,
या सिल्वर के कड़े या लोहे के कड़े देखा जाता है। बाद लोग कड़े पहने में रहते हैं और बाद लोग कितने बड़े बड़े बाल होते हैं जो जरूरत से ज्यादा होते हैं। शरीयत में दीन में उसकी अहमियत ही नहीं है, लेकिन उतने जरूरत से बात होते हैं। तो याद रखे कि जो अल्लाह का वली होता है उसकी पहचान ये नहीं है कि वो हाथ में कड़े पहनता है। वो वली अल्लाह का महबूब हो ही नहीं सकता जो कुरान और हदीस के खिलाफ काम करे, शरीयत और दीन के खिलाफ काम करे, वो वली नहीं हो सकता। जो गुज़िश्ता जुम्मा मैंने चंद बातें आपके सामने रखी थी कि गौसे पाक का वो मशहूर और मारूफ वाक़या कि गौसे आज़म से कोई सुन्नत नहीं छूटती थी। लिहाजा वली के लिए ये बात लाजिम होती है। जो देखिए मैं यूँ बताइए कि जो बड़े बड़े हाथों में कड़े पहन लेते हैं और हाथों में ये 5 उंगलियों में ये 5 उंगलियां 10 अंगूठी पहन लेते हैं और गांजे के सिगरेट पी लेते हैं और अपने आप को अली का मलंग या ख्वाजा का मलंग कहते हैं। आपको सुनो, आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसे लोगों का ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात का से कुछ नहीं है। वो चाहे कितने भी अली के मलंग के नारे लगा ले, कितने भी ख्वाजा का मलंग होने का दावा कर ले, लेकिन जो कुरान के खिलाफ काम करे, हदीस के खिलाफ काम करे, वो अहले सुन्नत व जमात से उसका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि कोई उसका ताल्लुक अल्लाह के महबूब बंदों की लिस्ट में नहीं आ सकता। क्योंकि मैं आपके सामने उसका मुकदमा भी रखता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। बल्कि यूं समझिए हर नेक बंदा वली नहीं होता। जरा गौर से सुन, हर नेक बंदा समझते ना, अल्लाह का नेक बंदा वली नहीं होता, लेकिन हर वली नेक होता है। ये बात है मेरे, हर नेक बंदा वली नहीं होता, लेकिन हर वली नेक जरूर होता है। ये बात ज़हन में रखे आप। तो आज हमें जरूरत है कि ये गांजा पीने वाले और ये कुरान हदीस के खिलाफ कड़े पहनकर 10-10 अंगूठियां पहनकर, चाहे कितने भी बड़ी दरगाह का अपने आप को मुजावर बोले कि मैं फला दरगाह का मुजावर हूँ। अरे भाई ठीक है, आप मुजावर है, आप फला दरगाह के इतने बड़े दरगाह शरीफ के आप मुजावर है, इसका मतलब ये थोड़ा ये कि आप दीन का मजाक बनाए, इसका मतलब ये थोड़ा ये कि आप कुरान हदीस के खिलाफ काम करें। बल्कि हमारे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बड़ी प्यारी बात कहते थे। खास तौर पर यहाँ आज के दौर में ये बात मस्जिद के इमामों को भी याद रखनी चाहिए, उलमा इकराम को भी याद रखना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो है आज के दौर के दरगाह के मुतवल्ली और मुजावरों को ये बात याद रखना चाहिए। यानी हर मजहबी तबके के लोग इस बात को अच्छी तरह समझ ले। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद एक वली की बात है, जो दूरअंदेशी की प्यारी बात आपने कही है, और आज ऐसे ही हो रहा है। लेकिन मजहबी लोग खास तौर पर, मैं भी एक इमाम व खतीब हूँ, ये भी है, तो लिहाजा हमें सबको इस बात पर सख्ती से अमल करना चाहिए। खास तौर पर दरगाह के वो मुजावर हो, मस्जिद की कमेटी के सदर हो, मस्जिद के इमाम हो, मुअज्जिन हो, हर कोई उनको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, मजहबी लोगों के लिए, उलमा के लिए, मस्जिद के इमामों के लिए, मुअज्जिनों के लिए, सबके लिए फरमाया। मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते थे कि मियाँ तुम लोग, यानी यहाँ मजहबी लोगों से बात हो रही है, तुम लोग अवाम के सामने कोई ऐसा काम ना करो जिसे देखकर अवाम भी वो काम करने लगे। जब इतना बड़ा दरगाह का मुजावर ये काम कर रहा है तो मैं भी ऐसा काम करता हूँ, जब मस्जिद का इमाम ये काम कर रहे हैं और मैं भी ये काम कर लेता हूँ। यानी तुम करोगे अवाम के सामने ऐसा काम जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, तो अवाम उससे एक कदम आगे बढ़कर काम करके बताएंगे। उसकी मिसाल मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला ने देकर बताई कि देखो, उलमा से फरमाया, मस्जिद के इमाम और मुअज्जिनों से कहा, तुम लोग जब नमाज पढ़ने मस्जिद में जाओ ना, तो सारे शराइत और अदब का ख्याल रखते हुए आओ मस्जिद में। मजहबी लोग मस्जिद के अंदर आने के सारे शराइत का और अदब का ख्याल करो, और खास तौर पर तुम सुन्नत मत छोड़ो। क्या प्यारी बात कही। देखो किसके लिए? मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन, उलमा, मशाइखीन के लिए एक अल्लाह का वली कह रहा है। खास तौर पर तुम लोग जो है ना मजहबी लोग हो, तुम्हें लोग देखते हैं, एक दरगाह के मुतवल्ली को लोग देखते हैं, मस्जिद के इमाम को लोग देखते हैं, आम आदमी देखता है उनको कि ये क्या कर रहे हैं। लिहाजा मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, अगर तुम लोग सुन्नत पढ़ना छोड़ दोगे अवाम के सामने,
सुन्नत मौक़दा, चाहे ज़ोहर की सुन्नत मौक़दा हो, जुम्मे की सुन्नत मौक़दा हो, फजर की सुन्नत मौक़दा हो, इशा की सुन्नत मौक़दा हो, मगरिब की सुन्नत मौक़दा हो, तो मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते अगर तुम लोग आम आदमी के सामने सुन्नत पढ़ना छोड़ दोगे तो फिर ये आम आदमी फर्ज पढ़ना छोड़ देगा। ये याद रखिए, फर्ज पढ़ना छोड़ देगा। कितनी गहरी बात आपने फरमाई कि जब ये रे इतने बड़े मस्जिद के इमाम सुन्नत पढ़ना छोड़े तो छोड़ो, फर्ज क्या पढ़ेंगे। आम आदमी फर्ज इबादत से बेजार हो जाएगा। यहाँ तक कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तुम लोग जब बाजार में जाओ, उलमा से कह रहे हैं, मस्जिद के इमामों से कह रहे हैं, लंगे सैर मत फिरा करो। लंगे सर आवाम क्यों? अगर तुम लोग लंगे सर फिरोगे तो फिर आवाम ऐसे कपड़े पहनेगी जिस कपड़े पहना ना अल्लाह को पसंद है ना उसके रसूल को पसंद है। आज देख ले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो जुमला आज से 30-40 साल पहले ये का बात कही थी, आज ऐसा ही हो रहा है कि जब आम आदमी देखता है कि मस्जिद के इमाम साहब सुन्नत पढ़ते नहीं तो धीरे धीरे वो फर्ज पढ़ना भी छोड़ देता है। आम आदमी देखता है कि मस्जिद के इमाम है, फला दरगाह के मुतवल्ली है, हाथ में 10-10 अंगूठियां पहने तो हम भी क्यों ना पहने। वो समझता है यही काम दीन है, वो भी पहनने लग जाता है। जब मस्जिद के इमाम हो, मुअज्जिन हो, उलमा और मशाइखीन हो, अगर उस लंगे सर फिरना लग जाए बाजारों में, मार्केट में, तो कहता है ये जब ये लंगे सर फिर रहे हैं तो फिर निक्कर पहनना शुरू कर देता है। जो आज दुबकाले में समर में लोग इसका बहाना लेकर निक्कर पहनते हैं, घुटने के ऊपर निक्कर बूढ़े भी पहन रहे हैं, नौजवान भी पहन रहे हैं। यकीनन घुटने का हिस्सा छुपाना इतना तो इल्म होना चाहिए जो ईमान वाले हैं कि छुपाना फर्ज होता है। तो लिहाजा मैं कहना ये चाहता हूं कि आज के दौर में जो कितनी भी दरगाह का बड़ा मुतवल्ली हो और कितनी भी बड़ी दरगाह का मुजावर हो, अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ काम कर रहा है तो उसको देखकर दीन नहीं सीखा जाएगा। लेकिन जितना बड़ा वली होता है, जितना बड़ा अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का नेक बंदा होता है, उतना ज्यादा कुरान और सुन्नत का वो पाबंद होता है। वली की ये पहचान है, याद रखिए आप। जितना बड़ा जो है अल्लाह का नेक और महबूब बंदा हो, यानी बड़ा से मुराद जितना ज्यादा शरीयत का पाबंद हो, दीन का पाबंद हो, वो उतना ज्यादा अल्लाह का नेक बनता है, महबूब बंदा बनता है। फिर आज जो है ये दरगाह के जो मुजावर बने बैठे हैं, मैं हर मुजावर की बात नहीं कर रहा हूं, जो गलत करते दीन के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो लिहाजा उन मुजावरों को देखकर दीन नहीं सीखा जाएगा। अगर उन्होंने दीन के खिलाफ कोई काम किया है, लेकिन जितने ये मजार में रहने वाले बुजुर्गान दीन है, अल्लाह के वली है, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम मेंबर पर बैठ कर कह रहा हो, जितने ये बड़े बड़े बुजुर्गान दीन की मजारात आप देख रहे हैं, जिसमें ख्वाजा गरीब नवाज की मजार है, ख्वाजा बंदा नवाज की बारगाह है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है, ये बड़े बड़े औलिया अल्लाह है ना। ये जो मजारों में गए हुए ना, ये लोग ऐसे हरगिज नहीं थे जो आज के पीर हैं। उनकी आदतें, उनकी हरकतें आज के पीर जैसी थी नहीं। जो गांजा पी रहे हैं, कड़े भी हाथ में पहन रहे हैं, 10-10 अंगूठियां भी पहन रहे हैं, लंबे लंबे बाल कमर तक लटका रहे हैं, काला कपड़ा, पीला कपड़ा, हरा कपड़ा पहनकर अपने आप को फला मुर्शिद कह रहे हैं। यकीन जानिए जितने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन की जिंदगी को पढ़े, जिनकी मज़ारें हैं, जो दरगाहें हैं, जो कब्र मुबारक में चले गए हैं, हरगिज़ उनकी हरकतें ऐसे उन लोगों ऐसे 2 नंबर पीर ऐसी हरकत नहीं थी। बल्कि मैं क्या बताऊं, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी उम्र 105 साल थी। 105 साल की उम्र में ख्वाजा बंदा नवाज दुनिया से तशरीफ लेकर गए हैं, जो मजार गुलबर्गा में आराम कर रहे हैं। आप कभी उनकी जिंदगी में पढ़े, ख्वाजा बंदा नवाज की उम्र 105 साल और 105 साल में ख्वाजा बंदा नवाज की एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई। ये ख्वाजा बंदा नवाज एक भी नमाज ख्वाजा बंदा नवाज की नहीं छूटी। तो लिहाजा ये जो आज पीर साहबान जो बने बैठे हैं, और मैं 2 नंबर पीर की बात कर रहा हूँ कि जो पीर साहबान बने बैठे हैं और जो दरगाह के ऐसे मुजावर बने बैठे जो उनको नमाज की अहमियत नहीं ना हो। बहुत से ऐसे लोग हैं पीर साहब जो दाढ़ी भी नहीं रखते, जरा पर एक मुट्ठी दाढ़ी रखना तो वाजिब है, जरूरी है, तो वो एक दाढ़ी भी नहीं रखते। तो बस ऐसे पीर साहबान को देखकर आवाम समझते हैं कि दाढ़ी रखना कोई जरूरी नहीं है, जब इतने बड़े पीर साहब की दाढ़ी नहीं है।
अब वो नमाज नहीं छोड़ दे तो माज़अल्लाह, तो फिर लोग कहते हैं जब इतने बड़े पीर साहब नमाज छोड़े तो शायद नमाज की कोई अहमियत नहीं है। जबकि बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगियों को पढ़े, उनकी जो खासियत थी कि उन्होंने जिंदगी भर कभी नमाज को नहीं छोड़ा था। लिहाजा ये इन 2 नंबर और जाली पीरों को देखकर मजार में आने वाले बुजुर्गान दीन रहने वाले बुजुर्गों पर ख्यास ना करे, जब ये ऐसे थे वो भी ऐसे थे, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आज दौर तो ऐसा चल रहा है, मुझे बोलने पर भी शर्म आ रही है कि कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में है कि जो जाली पीर की गुम्मत बना रहे हैं, दरगाह बना रहे हैं, जिनकी जिंदगी के बारे में अगर टटलो तो ना वो कुरान जानते थे, जो उनकी जो दरगाह बन गई है, गुम्मत भी बन गई है, जब उनके बारे में पढ़ो तो ना वो कुरान के बारे में जानते थे, ना हदीस के बारे में जानते थे, ना वो मुकम्मल दीन के पाबंद थे, बल्कि उनकी खबर के पास एक फोटो भी लगी हुई रहती है उनकी, ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना कुछ नहीं, क्या नहीं, बस ऐसे लोगों की आज के दौर में लोग दरगाह बना रहे हैं। माज़अल्लाह, दरगाहे, मज़ारात, गुम्मत सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बनना चाहिए जो अल्लाह के नेक और महबूब बंदे हो और जो कुरान और हदीस के पाबंद भी हो, उनके बनना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग कैसे होते हैं और बुजुर्गान दीन कहते किसको है, वली किसको कहते हैं, उनके अंदर क्या क्या खासियत होती है, उनके अंदर क्या क्या खूबियां होती है। इन खूबियों को देखकर कम से कम आप पहचाने कि ये वली है। इन आदतों को देखकर आप पहचान ले कि हाँ ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। इनके हाथ में बैत करना ये कुरान का हुक्म है, इनसे मुरीद होना ये कुरान हदीस का हुक्म है। जब ऐसे लोग सच्चे पारसा नेक बंदे के हाथ में हाथ देकर बंदा जब मुरीद हो जाता है तो यकीन जानिए वो मुरीद भी उसकी मिसाल ऐसी हो जाती है कि किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा कि जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, पीर ने खरीद कर अनमोल कर दिया। लेकिन सच्चे पीर के हाथ में हाथ दो, फिर आम आदमी देखिए, निस्बत ऐसी चीज है जो आम को भी हीरा बना देती है, यानी आम आदमी को भी खास बना देती है। उसकी एक मिसाल है कि जब आप जो है एक थान से कपड़ा खरीदे और एक कपड़ा खरीद कर उसी एक कपड़े से आप अपने लिए कपड़ा सिला ले, कुर्ता पैजामा बना ले, और उसी थान के कपड़े से आप कुरान का जुज़दान यानी कुरान का खिलाफ बना दीजिए। यकीन जानिए कपड़ा एक ही थान का है जिसमें आप भी पहने हुए है, लेकिन जिस कपड़े को आपने कुरान का खिलाफ बनाया है, आप उस कपड़े को बगैर वजू से हाथ लगाने भी डरते हैं। अरे भाई कपड़ा है ना, फिर आप उसी कपड़े की थान से अपने कपड़े पहनाए, लेकिन उस कपड़े को आप उतारते हैं, फेंकते हैं, खुदलते हैं, उसकी अहमियत नहीं है। लेकिन वही कपड़ा जो कुरान का खिलाफ बना है उसको आप इज्जत देते हैं, उसको बगैर वजू से हाथ लगाने के डरते हैं। तो मुझे बताइए वो कपड़े की इतनी इज्जत बढ़ कैसे गई? जब तक वो थान में था तो थान इधर से उधर कपड़े की दुकान में फेंका जाता, खुदला जाता, उसकी कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन जब वो कपड़ा थान से बाहर निकला और वो साफ पाक होकर कुरान का खिलाफ बन गया, अब उस कपड़े को कोई फेंकता तक नहीं है बल्कि इज्जत की निगाह से देखता है। तो पता क्या चला, कपड़े की अहमियत इसलिए नहीं है कि कपड़े में कुछ खासियत थी, कपड़े की अहमियत बड़ी इसलिए, कपड़े की इज्जत बड़ी इसलिए कि उसकी निस्बत कुरान से हो गई है। जब एक आम कपड़ा निस्बत लग जाए कुरान से तो उसकी इज्जत को अल्लाह बढ़ा देता है, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को डाल देता है। उस कपड़े का लोग इज्जत करते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। तो इसी तरह एक आम बंदा जब अल्लाह का महबूब, अल्लाह के वली के हाथ में हाथ दे देता है और वो भी अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में आ जाता है तो अल्लाह ताला उसकी भी इज्जत बढ़ा देता है। जैसा कि आप देखिए मुकाशिफुल कुलूब किताब का नाम है, इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के हदीस में आता है कि अल्लाह ताला के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो जमीन पर गश्त करते रहते हैं। जरा सुने आप गौर से, ये हदीस में है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ ऐसे फरिश्ते जमीन पर गश्त करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं? कि उनकी ड्यूटी ये होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो जमीन पे घूमते हैं कि जहाँ कहीं भी कुछ अल्लाह के नेक बंदे बैठ कर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो वो फरिश्ते कहते हैं कि हम उस महफिल में आकर बैठ जाते हैं। जिक्र की महफिल में आकर क्या करते हैं फरिश्ते? उस महफिल में आकर बैठ जाते हैं और दूसरे फरिश्तों की आवाज देकर कहते हैं कि आ जाओ, यहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, यहाँ आप भी बैठ जाओ।
अब जब तक वो जिक्र करते रहते अल्लाह के नेक बंदे कुरान की बात कर रहे हैं, हदीस की बात कर रहे हैं, या अल्लाह का जिक्र बुलंद आवाज से कर रहे हैं, जैसा कि खानखाओं में होता है। अल्लाह के नेक बंदों के खानखाओं में होता क्या था, कुरान का दर्स मैंने जो जुम्मा में गुज़िश्ता जुम्मा बयान किया कि गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर से लेकर ज़ोहर तक, ज़ोहर से लेकर असर तक, असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा तक कुरान हदीस का दर्स दिया करते थे। लिहाजा जब जिक्र की महफिल जमीन पर कहीं पर भी हो, हदीस में आता है उस महफिल में वो फरिश्ते आकर बैठ जाते हैं और बैठकर आवाज दूसरे फरिश्तों को आवाज देते कि तुम भी आ जाओ, तुम भी यहाँ बैठ जाओ, दूसरे फरिश्ते भी आके बैठ जाते। अब जब तक वो महफिल अल्लाह का जिक्र हो रहा है, जब तक वो बैठे रहते हैं फरिश्ते, जब जिक्र की महफिल खत्म हो जाती है तो फरिश्ते पलट कर आसमानों की तरफ अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह ताला सब जानता है, फिर भी पूछता है ए फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो। देखिए हर चीज कोई पूछा जाता है ना, तो पूछना ये बात की पहचान नहीं है कि अरे कई को पूछ रहे शायद इनको नहीं मालूम होगा। अगर हर पूछने की बात ये है कि पूछेंगे तो मतलब ये है कि इनको नहीं मालूम होगा। कभी बंदे के इसलिए पूछा जाता है ताकि पता चले कि जिस महफिल से आ रहे हो उसकी अहमियत इसको पता ना है। तो अल्लाह ताला को मालूम है हर चीज का कि फरिश्ते क्या कर रहे हैं, हर चीज का वो जानने वाला है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला पूछ रहा है फरिश्तों आप कहाँ से रहे हो, ताकि जिस महफिल से आ रहे हो उस महफिल की अहमियत लोगों को पता चले ना। तो अल्लाह ताला के मुक़द्दस फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह तू तो सब जानता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, फिर भी तेरे पूछने पर हम कहते हैं हम फला जगह से आ रहे हैं जहां पर कुछ तेरे नेक बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे। अब अल्लाह ताला पूछता है अच्छा फरिश्तों ये बताओ वो बंदे चाहते क्या थे मुझसे। तो कहा या अल्लाह वो बंदे तेरी रिजा चाहते थे, तेरी मोहब्बत में आके बैठे तुझको, भाई ये महफिल में आके बैठे, मस्जिद में आप आए हैं तो आप चाहे तो वक्त टाल के भी आ सकते थे, क्यों आकर बैठे थोड़ा आप अपने आप को टटोले भाई क्यों आए हो मस्जिद में। तो आपका दिल यही कहेगा यार नेक बातें सुनना भी है और अल्लाह को राजी भी करना, सुनना और अमल करने की नीयत से आके बैठे। तो लिहाजा अब वो फरिश्ते कहते या अल्लाह उस महफिल में आने वाले तमाम बंदे तुझको राजी करना चाहते थे। फिर अल्लाह ताला पूछता है फरिश्तों से अच्छा ये बताओ वो और क्या चाहते थे मुझसे। तो फरिश्ते कहते या अल्लाह वो चाहते थे कि तू अपने फजल से उनको जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाह फरमाता है अच्छा फरिश्तों और बताओ और मुझसे क्या चीज की पनाह मांगते थे वो लोग, किस चीज से मुझे कहते थे या अल्लाह उस चीज से मुझे बचा। तो फरिश्ते कहते या अल्लाह वो चाहते थे कि तू उन्हें जहन्नुम से पनाह में रखे, दोज़ख में जाने से महफूज रखे। अल्लाह ताला पूछता है अच्छा फरिश्तों और क्या चाहते थे वो लोग जो महफिल में बैठे हुए थे। तो वो फरिश्ते कहते या अल्लाह वो अपनी और अपने माँ बाप की बख्शिश चाहते थे। अब देखे जिमनी पर गौर करे, हदीस में आता है कि क्या क्या चीज बंदे सवाल कर रहे अल्लाह से जिक्र की महफिल में आकर। एक तो अल्लाह की रजा, दूसरा जन्नत में अल्लाह अपने फजल से तो जन्नत में पहुंचा दे, और तीसरा या अल्लाह जहन्नुम से हमें महफूज रख। चौथा जो है या अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा, हमारे बड़ों की बख्शिश फरमा। अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ। अब हदीस सुनिए आप, फरिश्तों गवाह हो जाओ जो जो उस महफिल में बैठे थे मैंने सबको माफ भी फरमा दिया है और सबकी बात को सुन भी लिया है। अब यहाँ गौर करने की बात यह मैं आपको निस्बत बता रहा हूँ, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में आकर बैठने की वजह बता रहा हूँ। आप गौर करें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं सबसे राजी हो गया हूँ और वो जो चाहते हैं उनको अता करूंगा। तो एक फरिश्ता तेरे में खड़ा होता अल्लाह की बारगाह में और खड़ा होकर कहता है या अल्लाह जितने वो बंदे तेरे बैठे थे उस जगह पर वो सब तो जिक्र करने के लिए आए थे, लेकिन उनमें से एक बंदा ऐसा भी था, गौर से सुनिए, एक बंदा ऐसा भी था जो अपने घर से कुछ काम से निकला था, वो जा रहा था रास्ते से, जाते जाते उसने देखा कि एक जगह पर कुछ बंदे बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो उसको वो तो महफिल की नीयत में, महफिल में बैठने की नीयत से नहीं आया था, वो तो अपने काम से जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि यहाँ कुछ अल्लाह के नेक बंदे बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो कुछ देर मैं भी बैठ जाता हूँ, इनके संगात बैठ जाता हूँ, इनकी सोहबत में बैठ जाता हूँ। कुछ देर वो भी बैठ गए और कुछ देर माने कि वो जिक्र में नहीं आया था, जहाँ कुछ काम से जा रहा था, लेकिन बैठ गया इस महफिल को देखकर कुछ देर के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इन बंदों के खातिर उसकी भी बख्शिश फरमा दी।
बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये होता है निस्बत, बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह के नेक और महबूब बंदों की महफिल में बैठने से अल्लाह उन गुनाहगार की भी बख्शिश फरमाता है जो नियत कर कर तो नहीं आया था, बस जा कुछ काम से रहा था, बस देख लिया कि रास्ते में अल्लाह के नेक बंदे बैठकर एक जगह जिक्र की महफिल कर रहे हैं, कुछ देर बैठ गया तो अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा देता है। तो सोचिए जब अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठे कुछ देर के लिए तो अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देता है, तो मुझे बताइए जो अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के हाथ में हाथ देकर मुरीद हो जाए और वो मुरीद को अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा देता है और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा देता है। ये है मुरीद होने के फायदे। लेकिन शर्त यह है कि हमें मुरीद उनके हाथ में होना चाहिए जो पीर होने के लायक हो, जो दो नंबरी पीर ना हो, जो गांजे वाला ना हो, जो कुरान हदीस पर अमल करने वाला ना हो, बल्कि सुन्नत का मजाक बनाने वाला ऐसा पीर ना हो, बल्कि शरीयत का पाबंद, कुरान हदीस का पाबंद। आप किसी भी बड़े बड़े वली की जिंदगी पढ़े, उन लोगों ने जिससे मुरीद हुआ है, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद को देख ले, ख्वाजा गरीब नवाज के पीर का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है, उनको जिंदगी को पढ़ लीजिए आप, वो कुरान हदीस के पाबंद थे, दीन के पाबंद थे, ऐसा कोई काम करते नहीं थे जो आज माज़अल्लाह बुजुर्गों के नाम पर, खलंदरी के नाम पर गांजा और ना जाने कैसी कैसी नाच गाना हरकतें कर रहे हैं और कह रहे कि नहीं ये तरीकत की बात है, शरीयत अलग चीज है, तरीकत अलग चीज है। आज इसी बात को आपको नौजवान बच्चों को आसान लफ्जों में मैं समझाऊंगा जो वक्त मेरा है इस वक्त में, कि जो वली होता है वो कुरान का, हदीस का और शरीयत का मुकम्मल पाबंद होता है। शरीयत ही है बंदे को तरीकत पे ले जाती है। शरीयत और तरीकत कोई दोनों चीज अलग अलग चीज का नाम नहीं है। इसी चीज को अगर आप समझ जाए तो सच्चा पीर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं पहले इस बात को, इस कानून को, यानी पहले आप बुनियाद को समझ जाए तो आने वाली बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ एक बात है, तसव्वुफ, तसव्वुफ कहते किसको है? तसव्वुफ जो उर्दू लफ्ज है ता स्वात वाउ फा, तसव्वुफ, तसव्वुफ का मतलब क्या है पहले ये समझ जाए। तसव्वुफ उसको कहते हैं, दूसरे लफ्जों में कहते हैं वो शख्स जिसका जाहिर भी पाक हो, जिसका बातिन भी पाक हो। अब पाक क्या है? अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, तीन किस्म के लोग होते हैं इस फील्ड में, जरा गौर से सुनिए आप। सूफी, मुतसव्विफ और मुश्तबा, ये तीन लफ्ज हैं मेरे, मैं इसको आसान करके आपको समझा दूं ताकि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और रिकॉर्ड भी हो रहा है तो मोटा जहन वाला भी बंदा बैठा तो उसको भी समझ में आ जाए कि असल पीर होता कैसा है और ये मुरीद क्यों बना जाता है और पीर क्या करता है, उसकी ड्यूटी क्या होती है, ये इसको समझ में आ जाए। लेकिन पहले पीर क्या होता है ये समझिए। पीर को दूसरे लफ्जों में सूफी कहा जाता है। सूफी किसको कहते हैं सुनिए। अब सूफी के बारे में बुजुर्गान दीन मशाइख़ निज़ाम फरमाते हैं, सूफी वो है, गौर से सुने बच्चे, आप तन बैठे परवाने, लेकिन आप मेरी बात पर मेहरबानी फरमाकर गौर से सुने, सुस्ती काहली बेचैनी को खत्म करें। ये बात समझ में आ गई तो मैं, मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल से कि आप कभी 2 नंबर पीर के हाथ में नहीं बिकेंगे, धोखेबाज लोगों के बातों में आकर अपना ईमान और अकीदा कभी खराब नहीं करेंगे। और दूसरा मुझे ये भी उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सच्चे पीर की अहमियत भी समझ जाएंगे कि उनकी जात से कितना आवाम को फायदा होता है, लोगों को कितना फायदा होता है, समझ में आता है। तो पहले आपको सूफी का मतलब समझना हो तो आप देखें, सूफी का मतलब मैं पहला माना समझा रहा। सूफी वो है जो अपनी हस्ती को फना कर चुका, अपनी हस्ती को फना कर चुका और अल्लाह के साथ बाकी है, अल्लाह के साथ बाकी है, ख्वाहिशात नफसानी के कब्जे से बाहर और हक़ाइक़ और मौजूदात का माहिर है। आप इसको आप कहेंगे ये हजरत ये अपनी हस्ती क्या है, अपनी हस्ती को फना करना क्या है और अल्लाह के साथ बाकी होना क्या है, ख्वाहिशात नफसानी क्या है। तो इसको अगर आप समझना है तो आपको आसान लफ्जों में समझे कि देखिए आप क्या है, आप पर में क्या है, इंसान। अब इंसान क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, ठीक है। फिर दूसरा सवाल अभी समझा रहा हूं मैं आपको, फना किसको कहते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वली होता क्या। वली ये नहीं होता कि गांजे के सिरके में लगा अली का है और बहुत पहुंचे वाला बाबा। वली ये नहीं होता कि आपके दिल की बात बता दे, आप क्या खा कर गया बता। नहीं, मैंने आपको गुज़श्ता जुमा बताया है, आज के दौर में जादूगर भी ये बात बता देते, तो क्या आप उसको वली बता देंगे? वली क्या होता है? तो वली जो अपने हस्ती को फना कर चुका। मतलब क्या है?
हस्ती को फना करने का मतलब क्या है? तो मैं आपको समझा रहा हूं। पहले आप ये समझिए कि आप क्या है, आप और मैं इंसान है। अल्लाह ने इंसान बनाया, पहली चीज। और जब अल्लाह ने इंसान हमें बनाया है, सवाल ये उठता है क्यों बनाया? जानवर बना सकता था, कबूतर बना सकता था, कौवा बना सकता था, गौर करें। देखिए अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने दुनिया में, क्योंकि यहाँ ईमान वालों की बात चल रही है, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनकी बात चल रही है। हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह एक है, हम उसकी बात मानते हैं। तो सुने, जब कुरान में आप फना किसको कहते हैं, अपनी हस्ती को, ये समझा रहा हूं मैं आपको। इसको समझने के लिए पीछे से बैकग्राउंड ला रहा हूं, आसान उर्दू में आपको समझा रहा हूं। लिहाजा अब यूं समझिए कि हम इंसान हैं, और इंसान क्यों है? अल्लाह ने इंसान बनाया है। क्यों बनाया है सवाल फिर उठता है, क्यों बनाया इंसान? खाने पीने के लिए? कहा नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को बनाया, जो चीज भी कायनात में बनाया है उसके पीछे एक मकसद है। हर चीज जो उसमें अल्लाह ने बनाया है उसके पीछे क्या है? अल्लाह ताला की मर्जी है, मकसद है। चाहे जमीन है, आसमान है, हवा है, पानी है, हर चीज के पीछे बनाने में अल्लाह का एक मकसद होता है, इरादा है। और ये तमाम, यूं समझिए कि तमाम कायनात में जितनी चीजें अल्लाह ने पैदा फरमाई, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बनाया किस लिए? इंसानों के लिए। जरा गौर से सुनना, एक चीज को गौर से, इंसान आपके लिए, हमारे लिए अल्लाह ने बनाया। मतलब क्या? क्योंकि अल्लाह ताला को किसी चीज की परवाह नहीं है। कभी आप सूरह इखलास पढ़ते ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, इसका मतलब क्या है? अल्लाह बेनियाज। मतलब क्या है? अगर आप समझ रहे कि अल्लाह ताला की कोई इबादत ना करे तो अल्लाह की जात में कोई फर्क आने वाला नहीं। पूरी दुनिया में कोई भी अगर अल्लाह की इबादत करने वाला ना भी होता, पूरी दुनिया में अगर दुनिया ना होती, इंसान ना होता, जमीन ना होता, चांद तारे ना होते, कुछ ना होता, और कोई अल्लाह की इबादत करने वाला ना होता, तब भी अल्लाह की जात में कोई फर्क आने वाला नहीं। क्यों? अल्लाहु समद। अरे बोले ना सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही ना? बहुत आसान उर्दू में एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह, क्योंकि हम माज़अल्लाह, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो कभी हमारे दिल दिमाग में ये ख्याल ना आए कि माज़अल्लाह कि हम एहसान कर रहे हैं अल्लाह पर। कभी ये ख्याल ना, बच्चों को आता ख्याल। मस्जिद की आदत पर हम कभी बताते ना कि भाई आप मस्जिद में आए, ऐसा बैठो, गुस्से से निकल के एक बंदा चला गया। क्यों भाई? मस्जिद की आदत क्या हम अपने घर का अदब बता रहे थे, या मेरे घर में बैठने का अदब मैं आपको बता रहा था? मस्जिद किसका घर है? बोले अल्लाह का घर है। तो अल्लाह के घर का अदब बताया, और बताना भी जिम्मेदारी है उलमा की, मेंबर पर नहीं। तो फिर कहाँ बताएंगे? है मेंबर पर क्यों दिया जाता है? या बैठकर लोगों को दीन बताए। यहाँ बैठकर नहीं बताएंगे कि मस्जिद में बैठना कैसा है, आना कैसा है, उठना कैसा है, किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। तो आप आए किस लिए थे जनाब? बोले नहीं, नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने आए तो फिर गुस्सा क्यों आया आपको? अगर नमाज पढ़ने अल्लाह के लिए आए थे तो बात भी तो अल्लाह के लिए बताई जा रही थी ना, अदब भी तो अल्लाह के घर का बताया जा रहा था ना। तो लिहाजा इस बात पर ख्याल रखे, क्योंकि अल्लाह ताला रियाकारी को कबूल नहीं फरमाता। रियाकारी अल्लाह को पसंद ही नहीं। आप रियाकारी समझते हैं किसको कहते हैं? रियाकारी दिखावा, कि नमाज इसलिए पढ़ रहा हूं कि फला बंदा, पड़ोसी भी देख ले, बाप भी देख ले, भाई भी देख ले कि बंदा नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह ना करे दिल में ख्याल है कि बाप देख ले, माँ देख ले, भाई देख ले, रिश्तेदार देख ले, पड़ोसी देख ले, दोस्त देख ले, ये नमाज पढ़ता है, ये इसको रियाकारी। यानी हर काम, सिर्फ नमाज में नहीं, अगर आप किसी को खैर खैरात भी कर रहे हैं तो आपकी नीयत ये है कि फला फला लोग को मालूम हो जाए मैं इतने लाख रुपए खैरात करता हूँ, ये भी रियाकारी। और रियाकारी अल्लाह को इतना सख्त नापसंद है, इतना सख्त नापसंद है, हदीस में आता है रियाकारी दिखावे के लिए इबादत करने वाला शिर्के खफी करता है। शिर्के जलील खफी यानी एक शिर्के असगर होता है, एक शिर्के अकबर होता है। छोटा शिर्क के बराबर है दिखावा, रियाकारी। उसको एक और आसान लफ्जों में मैं आपको समझाता हूँ, जो जामी तिरमिज़ी में हदीस पाक मौजूद है तिरमिज़ी शरीफ में, कि सैयदना, मैं बता रहा हूँ अपनी हस्ती को फना करना क्या है, तो पहले आपको ये समझना है तुम है क्या, तुम्हें क्यों बनाया गया है, कि तुम्हें इसलिए बनाया गया है, किस लिए बना गया है, ये समझना है। तो पहले आप ये हदीस को देखें कि तुम्हारे अंदर क्या चीज नहीं होना चाहिए जो अल्लाह को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। सारी कायनात जो बनी है ना, ये सारी कायनात अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया है। सूरज को किसको फायदा है? अल्लाह को या बंदों को? चांद से किसको फायदा है?
अल्लाह को या बंदों को? तारों से किसको फायदा है? अल्लाह को या बंदों को? पानी से किसके फायदा है? अल्लाह को या बंदों को? हवा से किसको फायदा है? अल्लाह को या बंदों को? झाड़ पहाड़ से किसको फायदा है? अल्लाह को या बंदों को? तो एक सच्चा मुसलमान कहेगा मौलाना अल्लाह समझ, अल्लाह बेनियाज है, ना उसको चांद की परवाह, ना तारों की परवाह, ना सूरज की परवाह, ना आसमान की, ना पानी की, ना हवा की, क्योंकि अल्लाह हर ऐब से पाक है। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि अल्लाह को माज़अल्लाह हवा की जरूरत है सांस लेने के लिए, नहीं, क्योंकि अल्लाह हर ऐब से भी पाक है, अल्लाह हर मोहताजगी से भी पाक है। हवा के हम जरा सुने, जिस रब की हम इबादत करते हैं वो रब के लिए हमें क्या मानना है? खाली एक मानने से नहीं चलेगा, एक तो मान रहे हो, साथ में अगर ये माना कि अल्लाह को जिस्म है तो आप मुसलमान ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला जिस्म से भी पाक, क्योंकि जिस्म किसी चीज का मोहताज होता है, अल्लाह हर चीज से, हर मोहताजगी से पाक है। अल्लाह की जात हर मोहताजगी से पाक है, हर ऐब से अल्लाह पाक है। अब गौर फरमाइए कि अल्लाह हर ऐब से पाक है, हर मोहताजगी से पाक है, तो पता क्या चला कि ये जो कायनात बनी है, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, पानी, हवा, आग, मट्टी, ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा फरमाया, अपने लिए नहीं, इंसानों के लिए पैदा फरमाया। बोलो ना मोहब्बत सुभान अल्लाह। हाँ, अपने लिए क्या बनाया है? वो मदीने वाले की जात मुबारक, उनसे बड़ी मोहब्बत करता है। कभी हम इंशाल्लाह इस मौजू पर बात करेंगे। पहले आप समझिए, अपने वजूद को समझिए कि आप है क्या, क्यों आपको बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, कायनात किस लिए बनी है? तो ये सारी कायनात बनी इंसान को फायदा पहुंचाने के लिए, और इंसान को अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि इंसान समझे इस बात को, जो रब तुम्हें फायदा पहुंचाने के लिए चांद को पैदा फरमाया, तारों सूरज को पैदा फरमाया, इंसान को फायदा पहुंचाने के लिए हवा को पैदा फरमाया, आग को पैदा फरमाया, मट्टी को, समंदर को पैदा फरमाया, तो सारे कायनात में जो मखलूक है ये इंसान को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तो सवाल उठता है, इंसान तू समझ कि तू किस लिए पैदा किया गया है? तो उसका जवाब भी कुरान में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब अल्लाह की इबादत की जब समझ गए हमें क्यों पैदा हुए, अल्लाह की हाँ, अब अल्लाह की इबादत समझते सिर्फ नमाज पढ़ना ये इबादत नहीं भाई, ये नमाज भी अल्लाह की इबादत है, तो माँ बाप की इज्जत करना भी अल्लाह की इबादत है, नमाज भी अल्लाह की इबादत है, हलाल रोटी कमाना भी अल्लाह की इबादत है, नमाज पढ़ना भी अल्लाह की इबादत है, सच बोलना भी अल्लाह की इबादत है। अगर आप जो नेक काम कर रहे हैं अल्लाह के लिए, तो ये अल्लाह की इबादत हो गई है। तो अल्लाह ताला की इबादत में अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। मैं हदीस सुना रहा था, लेकिन वक्त मैं सोचा कि थोड़ा सा उस हदीस को मैं बाजू रखता हूँ, आगे अगर मौका मिला सुनाऊंगा, लेकिन पहले हम अपने वजूद को, जो कुरान, सूफी कौन होता है जो अपने वजूद को पहचाने। अब समझ गए हम अपने आप को पहचान लिए कि हम क्यों पैदा हुए, अल्लाह के लिए। बोलो ना, सुनो, अपने वजूद समझ में आया आप किस लिए बनाया गया? खाने के लिए। मैंने कहा अगर खाने के लिए अल्लाह बनाता इंसान को, तो फिर सिर्फ जानवरों को बना देता। हमसे ज्यादा ग़िज़ा बैलों की है, गायों की हमसे ज्यादा ग़िज़ा है, तो हम सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं हुए। आप कहेंगे सोने के लिए, मैंने कहा सोने के लिए सिर्फ हमें इंसान को अल्लाह बनाता तो खरगोश को बना देता। खरगोश की नींद लंबी लंबी होती है, कई महीने सोते रहता है खरगोश। आप जानवरों के जो रिसर्च करते हैं, जानवरों के बारे में किताबें भी लिखी हुई है। अगर आप किताब नहीं पढ़ना चाहते, आप गूगल पर जाकर सर्च करें, आप तो इंटरनेट का जमाना, मारिए जानवर के बारे में, कौन से जानवर की क्या सिफत है, क्या खूबी, आपको इंटरनेट में मालूम हो जाएगा। ज्यादा आपको पढ़ने उस्ताद के सामने जाने की जरूरत नहीं, इंटरनेट के जरिए भी ये चीजें आपको आसानी से मालूमात हासिल हो जाएंगे। तो खरगोश की नींद बड़ी लंबी होती है, कई महीने वो सोते रहता है। तो आप सोने के लिए सिर्फ पैदा नहीं हुए, सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं हुए, आप कहेंगे नहीं शहवत के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए पैदा हुए। आज जिंदगी यही समझ रहे हैं हम, खाओ पियो और अपनी ख्वाहिशात को पूरी करो, यही हम इस मकसद समझ रहे जिंदगी की। मैंने कहा अगर भाई तुम थोड़ा सोचो, अगर सिर्फ खाने के लिए पैदा किए जाते तो तुम्हारे में गाय में फर्क क्या रह गया? तुम सोने के लिए पैदा किए जाते तो तुम्हारे में, हाँ, जब बंदा अपने आप को समझ जाता है, अल्लाह को समझ जाता है। ये बात है, यही तो मुर्शिद का काम होता है। मारिफत बता रहा हूँ, तुम है क्या, तुम अपने आप को समझ आए ना, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान आपको समझ में आ जाती है। तो आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसान कर पहले आप अपनी जात को समझिए। तो आप ना खाने के लिए पैदा हुए, सिर्फ खाते रहो। मैंने कहा फिर जानवर होते
सिर्फ ये जानवर वाली आदत है। गाय की आदत क्या है? सिर्फ खाना। तो जानवर वाली आदत निकालो अपने अंदर, तुम इसलिए पैदा नहीं हुए। और सिर्फ सोना, मैंने कहा ये खरगोश वाली आदत है, निकालो इसको, सिर्फ सोते रहना। और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरी करना, मैं चाहूं तो खाऊं, मैं चाहूं तो पीऊं, मैं चाहूं तो काम पे जाऊं या ना जाऊं, मैं चाहूं तो इनको बुरा बोलूं, इनको भला बोलूं, और अपनी ख्वाहिशात, अपने नफ्स, अपने चाहत को पूरा करना। ये आदत जानवरों में किसकी मालूम है? मुर्गे की। सोने मुर्गा जो होता है ना, मुर्गे की आदत है ये, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करता रहता है। हर 5 मिनट को वो अपनी ख्वाहिश पूरी करता। कौन? जानवरों में मुर्गा। बहुत मुर्गा जो है उसकी आदत है हर 2-2, 3-3 मिनट को अपनी ख्वाहिश पूरी करता रहता हूँ। अक्लमंद को इशारा काफी, मैं कहना क्या चाहता हूँ, हर 3-3, 2-2 मिनट को अपनी ख्वाहिश को मुर्गा पूरी करता है। तो आपके अंदर वो भी आदत होना चाहिए। आप है क्या? ये कायनात आपके लिए बनाई गई है ताकि सूरज आपको फायदा पहुंचाए। तो आप किस लिए बनाए गए हैं? अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। तो अब अपनी जात को आप समझ गए कि हम पैदा हुए अल्लाह के लिए, हम अल्लाह की मारिफत और उसकी इबादत के लिए पैदा हुए। अब देखे नबी यही तो जिम्मेदारी देते ना, नबी आकर यही तो बात समझाते कि इंसान तो आया क्यों है? अल्लाह की इबादत के लिए आया है। अब जब इस बात को उसको समझ में आ जाता है, वो ये बात समझ में आ जाती है, बंदे के जहन में बैठ जाती है कि हम किस लिए आए हैं, हमें क्यों इंसान बनाया गया है? अल्लाह की इबादत के लिए। तो अब बंदा अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर देता है, वही काम करता है जो अल्लाह की रजा है, यानी अल्लाह की। आप आसान में आप और आसान करके समझाता हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए हजरत बगदाद में बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम है बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह। बहलुल दाना बहुत बड़े बुजुर्ग है, और इतने बड़े बुजुर्ग है ये जो है इनके ये दिखने में मजदूब होते थे, लेकिन मजदूब भी थे लेकिन अल्लाह के महबूब भी थे। और ऐसी बात करते थे कि बड़े से बड़े लोग फिर इनकी बात को सुनकर अपने जाहिर और अपने बातिन को सुधार लेते थे। जैसा कि आप देखे कि बहलुल दाना एक जगह बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, उसी वक्त बादशाह की सवारी जा रही थी। आज भी आप देखें अगर कोई सीएम पीएम गया तो रोड खाली कर दी जाती है, या रोड के पास लोग हैं तो वो खड़ा किया जाता है, ठहरो सीएम साहब जा रहे हैं, पीएम साहब जा रहे हैं, जो भी है। तो बादशाह की सवारी जा रही है और सारे लोगों को रोड के किनारे रख दिया गया और सारे लोग खड़े हुए कि बादशाह की सवारी जा रही है। लेकिन बहलुल दाना रोड के किनारे झाड़ के नीचे बैठकर अल्लाह का जिक्र कर। अब बादशाह जा रहा है, जाते जाते बादशाह की नजर बहलुल दाना पे पड़ी। बहलुल दाना तो उसने, बादशाह ने कहा ये बंदा क्यों खड़ा नहीं हुआ हमारी इज्जत के लिए? लोगों ने कहा हुजूर ये मजजूब है, यानी दिखने में पागल आदमी, दीवाना आदमी है। कहा ना ना ना, बुला उसको, ये रहता तो हमारी रिया में ना, हम इस शहर के बादशाह है, हमारे पास रहता है, हमारी रिया में रहता है, हमारे मुल्क में रहता है, तो जो भी हो हमारी इज्जत करना चाहिए। तो बोले आ जाओ, उसको बहलुल दाना को बुलाया गया। बहलुल दाना आए, अब वो जिक्र कर रहे हैं अल्लाह का, मजजूब है, कैफियत अजीब है, मजजूब। जिक्र करते करते बहलुल दाना से बादशाह ने कहा ए शख्स तूने मेरे आने पर खड़ा क्यों नहीं हुआ? कहा मैं ड्यूटी पे था। बहलुल दाना ने, वरना मैं क्या करता? ड्यूटी। मजजूब समझते हैं आप किसको कहते हैं? मजजूब जो है हदीस में आया है, हिल्लतुल औलिया में हदीस पाक, ताकि पता चल जाए हर दीवाना आदमी मजजूब नहीं होता। हर दीवाना पागल आदमी जिसके आंख के कपड़े फटे हम समझते कि बहुत बड़ा पहुंचेवा नहीं। मजजूब जो होता है वो अल्लाह का महबूब जरूर होता है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे अल्लाह नाराज हो। मजजूब होने के बावजूद भी कुरान हदीस की बात आ जाए तो खामोश हो जाता है। दिखने में फट्टे कपड़े होते हैं, आंख मैला होता है, लेकिन वो अल्लाह का नेक और महबूब बंदा होता है। तो बहलुल दाना जो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, बादशाह ने बुलाकर पूछा तू खड़ा क्यों नहीं हुआ? कहा मैं ड्यूटी में था। तो किस काम की ड्यूटी में था? कहा बादशाह की ड्यूटी में। कहा बादशाह तो मैं हूं, मेरी बात सुना। कहा ना नहीं, तो सारी कायनात का बादशाह है, मैं उसकी ड्यूटी में था, उसे याद कर रहा था। अब बादशाह ये बात सुनकर इतना हंसा, इतना हंसा, हंसकर बोला कि हमारे मुल्क का, बल्कि हमारे शहर का सबसे बड़ा पागल यही आदमी है। और अपने हाथ से एक लकड़ी दे दिया बहलुल दाना को, ये लकड़ी ले ले। बोला ले ले। कहा कि बहलुल दाना से कहा ये लकड़ी तुम ले लो, ये लकड़ी इस बात की पहचान है कि हमारे शहर का सबसे बड़ा दीवाना आदमी तू है। आज के बाद ये लकड़ी लेकर फिरना। बहलुल दाना वो लकड़ी ले ली और बादशाह लकड़ी देते देते एक सवाल जवाब कर दिया। कहा ए बहलुल, अगर तुझको तेरे से बड़ा दीवाना कोई नजर आ जाए, पागल आदमी नजर आ जाए, ये लकड़ी उसके हाथ में दे देना। बहलुल दाना कुछ नहीं बोले, हाथ में लकड़ी ले लिए, चले गए। बादशाह चले गया। कुछ दिन गुजरे, कुछ दिन के बाद ये शहर में बात फैली कि बादशाह बड़ा बीमार हो गए।
इतना बीमार के आज कल में वो मर जाएगा, यानी बिल्कुल नज़ा की हैसियत है। और बहलुल दाना को जब ये मालूम हुआ, बहलुल दाना महल पहुंच गए। अरे भाई आम आदमी को एंट्री नहीं होती ना महल में, अभी तो दीवाने थे, मदसूद थे दिखने में। तो बहलुल दाना पहुंच गए और पहुंच कर कहा मुझे बादशाह से मिलना है। तो लोगों ने कहा भाई तुम्हारी हालत देखो, यहाँ पर बादशाह की पहले तबीयत खराब है, तुम्हें जाने की हम इजाजत देंगे। बहलुल दाना ने कहा तो बादशाह जो बीमार है ना, बोले हाँ उसका इलाज मेरे पास है। अब लोगों ने कहा ठीक है, बहलुल दाना को पहुंचाया, क्योंकि जानते थे बगदाद के लोग पहचानते कि यहाँ मंदी भी नहीं है। पहुंच गए बगदाद के पास, बादशाह के पास। अब बादशाह ने बहलुल दाना को देखा तो बहलुल दाना ने बादशाह से पूछा कि बादशाह अब तुम्हारी आखिरत का वक्त है, अब तुम जो है जा रहे हो, मुझे एक सवाल का जवाब देकर जाओ। बादशाह ने कहा बहलुल बोलो बहलुल क्या पूछना चाहते हो। कहा तुम अक्सर शिकार को जाते थे। बादशाह कहा मैं शिकार को जाता था। कितने दिन के लिए जाते थे। कहा 1 महीने के लिए। बेटा सीधा बैठा, सीधा सुस्ती कहली दूर करो। लिहाजा कहा 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए जाता था। अब बहलुल दाना ने फरमा के सुनो बच्चे, गौर से नसीहत देखे, अल्लाह वालों की नसीहत कैसी होती है। थकान सुस्ती काहली खत्म करके सुनिए, चेहरा फ्रेश होकर सुनिए। कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूँ, अपना ईमान और अकीदा मजबूत करने की बातें सुना रहा हूँ मैं। सूफी कौन होता, वली कौन होता जो अपनी फना, अपनी जात को फना कर दे, उसको बुजुर्ग होते हो। ऐसे के हाथ में हाथ दो तो फिर तुम भी अल्लाह के नेक बनोगे, नेक महबूब बनोगे। वरना 2 नंबर पीर जो कुरान हदीस का मजाक उड़ाए वो आपको क्या बना देंगे। लिहाजा बहलुल दाना ने फरमाया कि ए बादशाह जब तुम शिकार के लिए जाते तो 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए तो अपना सामान सफर कितना लेके जाते तो बादशाह ने कहा देखो 2 महीने के लिए जाता तो सामान भी 2 महीने का मेरे पास साथ रहता, खाने पीने का कपड़े का 2 महीने का सामान साथ रहता। जैसा 2 महीने खत्म हो जाते सामान खत्म हो जाता वापस आ जाता। अब बहलुल दाना ने फरमाया कि बादशाह अब तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहां से वापस आने की उम्मीद ही नहीं है, यानी तुम्हारा इंतकाल होने वाला है। तुम 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए जाते थे तो सामान साथ लेकर जाते थे 2 महीने का 1 महीने का। अब ऐसी जगह जा रहे हो, बताओ यहाँ जाने के लिए क्या सामान तैयार किया, आखिरत की क्या तैयारी की है। ये जवाब सुनना था। बादशाह चीखे मार कर ला कि वो खौफ में रोने लगा। हाय बहलुल तूने क्या बात कह दी कि मैंने ना नमाज मुकम्मल पढ़े है ना इबादत की है, नेकियां कुछ की नहीं बराबर। अब ऐसी जगह जा रहा हूं जहां सिर्फ नेकी वाला सामान चलता है, कोई और नहीं, और हमेशा भर के लिए जा रहा हो, वापस आने की कोई चांस नहीं है। तो बहलुल दाना ने हाथ में लकड़ी जो थी ना, फरमाया ये लकड़ी तू पकड़, मेरी नजर में तेरे से बड़ा दीवाना कोई नहीं है जो अपनी आखिरत कल की फिक्र ना करे। तो ऐसे ऐसे बुजुर्गानी में ये है बहलुल दाना। बहलुल दाना एक मर्तबा मैं इसलिए सुनाऊं वाकया ताकि आपको बच्चों को पता चले कि कितने बड़े बुजुर्ग गुजरे, जिनका मजार आज भी बगदाद में है। लिहाजा बहलुल दाना एक जगह कब्रिस्तान में बैठे थे, बादशाह हारून रशीद इनसे मिलने आ गया। बात कमाल की करते थे ना, हारून रशीद मिलने आ गया। अपनी जात को फना करना किसको कहते हैं ये बहलुल दाना एक जुमले में समझा दिया अपनी, क्योंकि सूफी कौन होता है जो अपने वजूद को भूल जाए और सिर्फ रब से बाकी जुड़ जाए, रब से जुड़ जाए, अपने आप मैं भूल जाए और रब से जुड़ जाए, ये सूफी होता है। जो अपने वजूद को याद रखे, अपनी जात को याद रखे, वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। कैसे में आप देखे बहलुल दाना के पास बादशाह हारून रशीद गया, जाकर कहने लगा हजरत आप दिन हो या रात हमेशा कब्रिस्तान में रहते हो, यहीं से आते हो, यहाँ ही करते हो, आपको डर नहीं लगता, आपको खौफ नहीं होता, किसी चीज का डर नहीं होता। हम तो महलों में रह के भी हमें डर होता है, लेकिन तुम्हें किसी चीज का डर नहीं, खौफ नहीं। तो बहलुल दाना ने कहा हारून रशीद को, हारून रशीद मैं क्यों डरूं किसी से, जुमला गौर करें आप, मैं क्यों डरूं किसी से, जबकि मेरी मर्जी से सूरज निकलता, मेरी मर्जी से चांद निकलता, तारे निकलते, दिन भी मेरी मर्जी से होता है, रात भी मेरी मर्जी से होता है। बात बड़ी अजीब कर दी आपने बहलुल दाना ने। अब बादशाह हारून रशीद बड़ा परेशान हुआ, उसने बहलुल दाना से पूछा कि बहलुल तुम जो जुमला कह रहे हो कि मेरी मर्जी से दिन होता है, मेरी मर्जी से रात होता है, चांद सूरज मेरी मर्जी से निकलते हैं, अब तुम इस बात का खुलासा करो, तुम्हारी मर्जी कहां से आ गई। मर्जी तो रब की होती है, रब चाहे तो दिन होता है, रब चाहे तो शाम होती है, तुम्हारी मर्जी कहां से आ गई। बहलुल दाना समझाते कहते देख एक अल्लाह की मर्जी, एक मेरी मर्जी, दोनों मर्जियों को सामने रखकर समझा।
और हज़रत बहलुल दाना फरमाते एक है अल्लाह की मर्जी, यानी अल्लाह चाहता कि ये बंदा काम करे, और एक है बंदे की मर्जी, बंदा चाहता है मैं अपनी मर्जी का काम करूं, मैं यानी अपने वजूद को ला लिया, मैं ये काम करूं, मेरी मर्जी, मुझे कोई रोकने वाला रहा है, मुझे कोई बोलने वाला, मैं दाढ़ू रखूं या ना रखूं ये मेरी मर्जी, मैं कुर्ता पजामा पहनूं ना पहनूं ये मेरी मर्जी, मैं माँ बाप का अदब करूं या ना करूं या मेरी मर्जी। ये मैं जहां आ जाता है कि मैं मस्जिद में पहले जाऊं देर से जाऊं मेरी मर्जी है, लिहाजा जहां मैं आ जाता है तो उसका वजूद बाकी रहता है। जिसका वजूद बाकी हो वो वली बन ही नहीं सकता, वो वली बन ही नहीं सकता, वो अल्लाह का नेक बंदा बन ही नहीं सकता जहां अपने वजूद को वो फना कर दे। बहलुल दाना कह रहे जहां अपने वजूद को फना कर दे, वो भूल जाए है तो इंसान, लेकिन तेरे ऊपर अपनी खुद की मर्जी नहीं रब की मर्जी चलेगी। तू अपनी मर्जी पे नहीं अल्लाह की मर्जी से जिंदगी गुजारेगा, तो जो अल्लाह की रिजा पर राजी हो जाता है, तो बहलुल दाना कहते हैं मैंने अपनी मर्जी कब के खत्म कर दिया, मैंने अपनी मर्जी कब के खत्म कर दी, अब मैं जो रब की मर्जी है वो मेरी मर्जी है, जो रब की रजा है वो मेरी रजा है, जो रब चाहता है मैं वही काम करता हूं, मैं अपनी मर्जी से कोई काम करता नहीं, जो भी काम करता हूं देखता हूं इस काम में अल्लाह की मर्जी है वो काम कर लेता हूं। बोलो ना सुभान अल्लाह। देखा ये काम में अल्लाह राजी होता है, तो माँ बाप की खिदमत करो, जायज कामों में मैं काम कर लेता हूं क्योंकि अल्लाह की रजा। मैं देखता हूँ ये काम में अल्लाह नाराज है, शराब पीना, जुआ खेलना, गाली देना, सट्टेबाजी करना, इसके लिए तो मैं बनाया भी नहीं गया, बल्कि इससे अल्लाह नाराज होता है, तो जो काम से अल्लाह नाराज होता है वो काम मैं करता ही नहीं, क्योंकि मैं अपने वजूद मैं अपनी मर्जी पे अपने वजूद को नहीं चलाता, मैं रब की मर्जी को चलाता हूं। तो मैं अपनी मर्जी खत्म कर दिया, जो रब की मर्जी है वो मेरी मर्जी है। तो इसलिए कह रहा हूं जब मैं अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी के सामने खत्म कर चुका हूं, तो अब मुझे कहने दो कि सूरज मेरी मर्जी से निकल रहा है, क्योंकि मेरी मर्जी खत्म, अल्लाह की मर्जी में उसकी रिजा पर जिंदगी गुजारता हूं। ये होते हैं सूफी। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सूफी नहीं है जो आपको कहे कि ठीक है माँ मेरा पैर दबा ले, हाथ दबा ले, तू क्या करता कर ले बाहर जाके। सूफी कौन होते हैं? आपको भी वो काम कराते हैं जिससे अल्लाह राजी होता है। वो सूफी नहीं होता है कि मुरीद होके 20-20 साल 15 साल हो रहा, ना चेहरे पे दाढ़ी रखने की तौफीक हो रही है, ना नमाजी बने हो, वो शराबी के शराबी, जुवारी के जुवारी, सूदखोर, रौडी के रौडी, पहलवान के पहलवान, जालिम के जालिम रहे, और फिर मुरीद भी होकर कहे मैं फला का मुरीद हूँ। मैंने कहा तेरा पीर पीर नहीं है, जो सच्चा पीर होता है वो पीर ऐसा होता है उनके सोबत में आने वाला बेनमाजी भी हो तो नमाजी बन जाता है, शराबी हो तो तौबा करने वाला बन जाता है, यानी बंदे के अंदर तब्दीली आ जाती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। समझ रहे आप? मुरीद बनने के बाद बंदे के अंदर क्या आ जाती है? लेकिन शर्त है ऐसे लोग के हाथ में आप बैत करो जो पीर होने के लायक है। जब हाथ में बैत करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, पीर ने खरीद कर अनमोल कर दिया। तो पीर अपनी जात को फना कर यानी ऐसा कोई काम करता ही नहीं जो उसकी मर्जी हो। जैसे कि हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी जानते हैं आप? हदीस कुदसी उसको कहते हैं फरमान अल्लाह ताला का होता है, जुबान हुजूर की होती है। इसको क्या कहते हैं? हदीस कुदसी। फरमान अल्लाह का होता है, ये कुरान की आयत नहीं हदीस होती है। डैर का रब मुस्तफा करीम के दिल पे बात डालता है, हुजूर से बात करता है, इसको हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस कुदसी है सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब मेरे बंदों से कहो, ए मेरे बंदो एक तेरी मर्जी है और एक मेरी मर्जी है। आए क्या जुमला हदीस गौर कर रहे हैं। एक तेरी मर्जी है, तू चाहता है कि मैं ऐसा रहूं, तू चाहता है कि मैं ऐसा करूं, तू चाहता है कि मैं ये काम करूं, तू तो एक तेरी मर्जी है, एक अल्लाह फरमाता है एक मेरी मर्जी है। लेकिन अगर तू तेरी मर्जी से चलेगा, तू अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेगा, तो मैं तरसा दूंगा जो तू चाहता है वो तुझे मिलेगा नहीं। लेकिन तू अगर मेरी मर्जी से जिंदगी चलाएगा, तू मेरी मर्जी से जिंदगी चलाएगा, तो मैं दे दूंगा वो जो तू चाहता है। अगर फिर अल्लाह बताता अगर
तू अपनी मर्जी से चले, मेरी मर्जी को ना अपनाए, तो याद रख, अल्लाह फरमाता है, हदीस में आता है, याद रख आखिर में वही होगा जो रब की मर्जी है। तो ये तमाम बातें कब समझ में आते हैं? तेरा वजूद क्या है, तू क्यों बना गया, तू इंसान क्यों है, तेरे अंदर रूह क्यों डाली गई, तेरे अंदर क्या है, ये सारी बातें मुरीद होने के बाद पीर और मुर्शिद समझाते हैं कि अपने आप के अंदर से अपने वजूद को, अपने अना को खत्म कर ले, अल्लाह राजी हो जाता है। बस तू अपनी ख्वाहिशात पे चलना छोड़, है ना, अपने रंग, अपने, जैसा कि भाई एक होता है आग, आग का काम क्या है, जलाना, आग की ड्यूटी है जलाना। अगर आग में हाथ डाला जाए तो आग तुम्हें क्या करती है, जलाती है, क्योंकि जलाना आग की ड्यूटी है। गौर से सुनिए, जलाना क्या है, आग की, आग का काम ही जलाना है, उसकी ड्यूटी है। अगर उसी आग के अंदर कुछ देर के लिए लहुआ डाल दिया जाए, लहुआ कोई जलाने की चीज नहीं है, जब तक वो ठंडा उसको आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आग में डाल दो तो आग अपना असर लोहे पे डाल देती। अब होगा क्या, कुछ घंटों के बाद अगर आप लोहे को निकालो चुमटे से पकड़कर, डायरेक्ट आप हाथ लगाएंगे तो लोहा भी कहेगा खबरदार, अगर हाथ मुझे लगाया तो जला दूंगा, हाथ मुझे भी लगाया तो जला दूंगा। तो आप पूछे लोहे से, तेरा काम तो जलाना नहीं, जलाना तो काम आग का है, तू कब से जलाने लग गया? तो लहुआ यही जुबानी हाल से जवाब देगा, थोड़ा अपनी अक्ल से सोच, मेरी काम तो जलाना नहीं, जलाना तो आग का काम है, लेकिन कुछ घंटे में आग के साथ रहा, कुछ घंटे में आग के साथ रहा तो आग का असर मेरे ऊपर भी आ गया, आग का असर मेरे ऊपर भी आ गया। जो काम आग का है वो काम मैं भी करता हूं, आग का काम जलाना है तो मैं भी जलाता हूँ। तो बस ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, बुजुर्गान दीन ये मिसाल देकर कहते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो पीर होते हैं, वो अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत की आग के गड़े में जलाकर अपनी जात को फना कर कर अल्लाह से ऐसे बाकी हो जाते हैं, अल्लाह के ऐसे करीब हो जाते हैं। हदीस में आता है, फिर उनका देखना खुदा का देखना हो जाता है, उनका बोलना खुदा का बोलना हो जाता है, उनका सुनना खुदा का सुनना हो जाता है, उनका चलना खुदा का चलना हो जाता है। यानी बंदा खुदा नहीं हो गया, इसका मतलब यह नहीं है बंदा खुदा नहीं हो गया, बल्कि अल्लाह ताला जब आग अपना असर लोहे पे दे सकता है, आग में यह खासियत है कि अपना असर लोहे पे दे सकता है, तो अल्लाह ताला के नेक बंदे जब उसकी मर्जी से जिंदगी चलाते हैं तो अल्लाह ताला उनके रूह की ताकत को बढ़ा देता है। वो बैठे बगदाद में होते हैं, लेकिन मुरीद कहीं भी हो देखते भी हैं और मदद भी करते हैं, बैठे अजमेर में होते हैं, मुरीद कहीं भी हो देखते भी और मदद भी करते हैं। अरे भाई ये सारी कैफियतें आती कहां से है? जब तू अपने वजूद को फना कर कर अपने वजूद को अल्लाह की रजा में जिंदगी गुजारने लग जाता है। ये है अपने वजूद को फना करने वाला, सूफी ऐसे होते हैं। चल मैं एक बहुत गहराई की बात कह रहा था, अब मैं क्योंकि वक्त बहुत करीब आ गया है, हम मुरीद सवाल ये उठता है कि मौलाना ठीक है, ये बातें जो आप गहराई की बता रहे हैं कि अपने वजूद को पहचानो, तुम है क्या, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हें किस लिए पैदा किया गया, ये सारी बातें जब हम एक मुर्शिद के हाथ में बैठ होते हैं तो मुर्शिद उनको समझाते हैं और समझाकर बंदे को जहन बना देते, तेरा उठना भी अल्लाह के लिए हो, तेरा बैठना भी अल्लाह के लिए हो, तेरा खाना भी अल्लाह के लिए हो, तेरा पीना भी अल्लाह के लिए हो, तेरा हर काम अल्लाह की रजा के लिए हो, तो बात समझ में आ जाती है मौलाना। लेकिन फिर भी आज जो दौर चल रहा है, जैसे वहाबी बदअकीदा हमारे ईमान और अकीदे को लूट कर कहते हैं, इसी तरह 2 नंबर के पीर, हम पीर को कैसे पहचाने आज के दौर में? जो आज के दौर में जिस तरह कुछ डाकू अगर पुलिस का लिबास पहनकर आ गए, आम आदमी तो यही समझेगा ये पुलिस है, उसको क्या पता ये डाकू है, उसको नहीं, लिबास को देखकर लोग धोखा खा जाते हैं कि हाँ भाई पुलिस वाला होगा, बाद में पता चलता डाकू है, बाद में पता चलता चोर है। भाई आम आदमी तो यही समझेगा नहीं पुलिस वाला है, पता क्या चलेगा डाकू कहां से बन गया, ये तो बाद में मालूम होता है। मैंने कहा जिस तरह आज के दौर में कुछ डाकू कुछ चोर पुलिस का लिबास पहनकर और आकर आपके देखो प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। आज के दौर में अगर जिस तरह
एक डाकू पुलिस का लिबास पहनकर आपके माल को लूट लेता है। साइबर क्राइम कितना चल रहा है बच्चे जानते हैं, लूट मार रही है। ऐसे ऐसे फोन कॉल व्हाट्सएप कॉल पे आ रहे हैं कि पुलिस का लिबास पहनकर वीडियो कॉल किया जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे को पकड़ लिया गया है, इतने पैसे डाल दो वरना तुम्हारे बच्चे को हम जेल में भेज देंगे, फला कर देंगे, फला दफा ये दफा वो दफा कर तुम्हें परेशान कर देंगे। लोग हैबत खा जाते हैं, अरे सामने पुलिस का लिबास पहना हुआ बंदा है, लिहाजा कोई 1 लाख डाल देता है, कोई 30,000 डाल देता है। बाद में पता चलता वो पुलिस वाला था नहीं, वो तो डाकू था। आज जो चल रहा है तो इसी तरह आज कुछ लोग सिर्फ कपड़े पहनकर, जो अल्लाह के नेक बंदे जैसे कपड़े पहनते थे, ऐसे कपड़े पहन लिए और लोगों को धोखा दे रहे। क्या हो, मैं बहुत बड़ा पीर हूं, और कोई कपड़े पहनकर अल्लाह का वली नहीं बनता। वली बनने के लिए उसके अंदर अखलाक हमीदा पैदा करना होता है और अखलाक रजीला खत्म करना पड़ता है। वली वो होता है जिसका जाहिर भी शरीयत के मुताबिक हो, जिसका बातिन भी शरीयत के मुताबिक हो। वली वो होता है जो जाहिर में भी कुरान और हदीस का पाबंद होता है, बातिन से भी कुरान और हदीस का पाबंद होता है। जो कुरान हदीस के खिलाफ काम करे हुए तो आप समझ के फिर उसको और आसान करके मौलाना ठीक है जरा आसान लफ्जों में समझा दे कि वली की पहचान क्या है, हम किससे मुरीद हो, किससे हम बैत करें। तो कहा बुजुर्गान दीन ने जिसके अंदर 4 खूबियां देखे उससे मुरीद हो जाओ। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये मेरे हाथ में किताब है गुनियतुत तालिबीन, गुनियतुत तालिबीन किताब है। ये किताब के मुसन्निफ कौन है जानते हैं? जिनके हम नाम के झंडे घरों में लगाते हैं, हाँ, जिनके हम 11वीं करते हैं, जिनके हम मोहब्बत कसम कहकर कहते हैं कि हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, जिनकी हम कसमें खाते हैं, जिनके हम मनक़बत पढ़ते हैं, जिनके नाम सुनकर आज भी बड़े बूढ़े लोग झूम जाते हैं, जिनका नाम आ जाए जुबान पर बंदे के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है, जिस्म रूह कांपने लग जाता है, जिसकी मोहब्बत के नारे ऐसे ऐसे लोग दुनिया भर में होंगे जिन पर गौसे पाक का फैजान ना हो, बराबर सब पर गौसे पाक का फैजान सबने महसूस किया है। ये उनकी किताब है जो गौसे पाक है। आज हम सिर्फ 11वीं के तक नाम रख लिए ना, 11वीं तक पहचानते हैं, 11वीं आए तो गौसे पाक का नाम झंडा लगाते हैं। मैंने कहा कभी गौसे पाक की तालीमात पढ़ो, हजरत गौसे पाक क्या कहते हैं, वली की पहचान क्या है। तो सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि देखो वली होने के लिए यही बात इमाम अहमद रजा ने भी फरमाया, मैं आप धोखा ना खाए पुलिस के लिबास को देकर। तो इसी तरह किसी काले कपड़े पहनने वाले हरा शमला पहनना, यकीनन हरा पीला शमला हमारे बुजुर्गान पहना करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, पहना करते थे। हरा कपड़ा हरा इमामा शरीफ पहना करते थे। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ जिस तरह पुलिस का लिबास पहनकर डाकू निकल गए ना, ऐसा अच्छों का लिबास पहनकर लुटेरे पीर निकल गए मार्केट में, जो आपके ईमान और अकीदे को लूट रहे हैं और आपको मुरीद बनाकर उनकी नजर आपको चेंज करने की नहीं है, उनकी नजर आपके अंदर अच्छी आदतें पैदा करना ये नहीं है उनका मकसद। उनका मकसद आपको मुरीद कर आपकी जेबक पे उनका नजर है, आपके माल पर उनका नजर है, बस उनको हदियत से मतलब होता है। मुरीद कुछ भी करे उनको मतलब ही नहीं होता। जबकि हजरत जुनैद बगदादी के एक मुरीद थे, बोलना सुभान अल्लाह। मुर्शिद को अपने मुरीद की ऐसा ख्याल होता है कि कोई मुरीद भटक ना जाए, गलत नाम काम करे, ऐसी नजर रहती है जैसा एक बाप बेटे पर नजर रखता है कि बेटा गलत सोबत में ना बैठ जाए, गलत कामों में ना जाए। पीर भी रूहानी बाप होता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मशहूर मारूफ वाक़या कौन है? जुनैद बगदादी गौसे आजम के दादा पीर है। हाँ, गौसे आजम से भी पहले 200 साल पहले के बुजुर्ग का नाम जुनैद बगदादी है, जो मजार मुबारक बगदाद में आराम कर रहे हैं। इतने बड़े वक्त के वली जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अगर मुर्शिद सच्चे पीर ना हो ना, सीधा बैठो बेटा, टेका लेके मत बैठो। आपको कमर आपको बोल रहा हूँ सीधा बैठो, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, आप लोग पीछे मत देखिए। बिला वजह टेका लेकर बैठना ये मस्जिद की बेअदबी है। मैंने कहा ना मस्जिद के आदाब भी बताए जाएंगे, जरूर बताए जाएंगे। मेरे घर का नहीं, अल्लाह के घर का अदब है। हाँ, कमर में दर्द है, तकलीफ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो टेका लेकर बैठ सकते, बिला वजह टेका लेकर ना बैठे। कोई भी मस्जिद का ये अदब करे। अगर आप अल्लाह के लिए इबादत करने आ रहे हैं तो मैं निकाल दीजिए। मैं अल्लाह को पसंद ही नहीं है, हर काम में मैं अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं आगे बहुत बड़ी बात है, वक्त से पहले आप क्यों आए भाई?
आपके नमाज पढ़ने से कि अल्लाह की ज़ात में कोई इजाफा, कोई उसकी शान में कोई इजाफा होगा? ना ना ना, अल्लाह समद है, बल्कि अल्लाह तो मैं को पसंद ही नहीं करता। हदीस में सुना रहा था ना, अब मौका है हदीस सुनाने का कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है एक जो है खारी को लाएगा और पूछेगा तू क्या करता था दुनिया में? वो कारी कहेगा या अल्लाह मैं नमाज पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, हाफिज कुरान था, तकरीर करता था, लोगों को अच्छी बातें बताता था, सारी वो बात बताएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठा है। तमाम फरिश्ते कहेंगे तू झूठा है, तू जो मेंबर पर ठहर तकरीर करता था, कुरान की आयतें पढ़ता था, लोगों को हदीसें बताता था, तू मेरी रिजा के लिए नहीं, लोग तुझको हाफिज बोले, लोग तुझको आलिम बोले, लोग तुझको फला फला पुकारे, तूने मेरे लिए कोई काम नहीं किया, बल अपने लिए और अपना नाम नमूद के लिए काम किया। अल्लाह फरिश्तों को कहेगा इस खारी को हौंदे मुंह खींचते हुए दोज़ख में डाला जाए। मैं अल्लाह को पसंद नहीं है, मैं जुम्मे में पहले आएगा निकालो, मैं को इमाम साहब बोले निकालो, मैं बकरी भी ज्यादा मैं करे तो उसको जुबा कर दिया जाता। क्यों? कि मालूम है ज्यादा मैं करे तो बकरी मरने वाली होती है, मैं पसंद नहीं है। फिर हदीस में आता है क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला एक सखी को लाएगा और अल्लाह ताला पूछेगा तू क्या करता था दुनिया में? कहा या अल्लाह मैं गरीबों की मदद करता था, यतीमों की मदद करता था, बेवाओं की मदद करता था, गरीबों को खाना खिलाता था, कपड़े पहनाता था, इतना इतना ये सब मैंने किया है। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। तमाम फरिश्ते कहेंगे तू झूठा है, तूने जो ये काम किया है अल्लाह कोई रजा के लिए नहीं, बल्कि लोग तुझको सखी पुकारे, लोगों को दिखाने के लिए काम किया है। फरिश्तों को हुक्म होगा इसको खींचने वाले जाकर दोज़ख में डाल दिया जाए। और फिर अल्लाह ताला एक मुजाहिद को बुलाएगा, अल्लाह पूछेगा तूने क्या किया दुनिया में? या अल्लाह मैं तो तेरे नाम पे जान दिया हूं, मैदान में तेरे दुश्मन से लड़ते लड़ते शहीद हुआ हो। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। सारे फरिश्ते कहेंगे तू झूठा है, तूने मैदान जिहाद में अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं, लोग तुझको मुजाहिद समझे, शहीद समझे, इसलिए अपनी जान दी है और उसको भी दोज़ख में डाल दिया जाएगा। इस हदीस से पता चला इबादत, नेक काम, अच्छे काम बाप को राजी करने के लिए नहीं, भाई को राजी करने के लिए नहीं, पड़ोसियों को राजी करने के लिए नहीं, दोस्तों में वाहवाह के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए किया जाता है। और वो इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। और यहाँ मेंबर पर बैठकर इसलिए बोला जाता है कि मस्जिद में आना कैसा, क्यों बैठा जाता है? ताकि आपको पता चले कि आप क्या किस लिए आए हो। मैं ना ना ये मैं खत्म करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं आपको बता रहा था आज के दौर में अगर पीर कैसा होना चाहिए तो बहुत से लोग मुझसे आकर कहते हैं हजरत आप मुर्शिद के बारे में कहते हैं हमने मुरीद बने, एक साहब से हम मुरीद हुए। हाँ हुआ है मेरे साथ, मैं पर्सनली मुझसे लोग मिलते हैं, उन लोगों ने मुझसे कहा है, मैं आपके सामने कह रहा हूं। एक नौजवान बच्चा मेरे पास आया, कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ेगा। वो बच्चा कह रहा हजरत मुझे मुरीद बनने की बहुत ख्वाहिश थी, क्योंकि मैंने सुना था कि मुरीद बनने से पत्थर भी हीरा बन जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो जुनैद बगदादी की बात मैं सुना रहा था, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला, मुर्शिद जो है ना अपने मुरीद को भटकने नहीं देते, वही काम कर रहे थे जिस काम से अल्लाह राजी होते। जुनैद बगदादी का एक मुरीद था जो इबादत रियाजत में बड़ा पहुंच गया था, पहुंचकर जो है एक जगह जाकर इबादत करने लग गया। मशहूर हो गया कि रोजाना फरिश्ते आते रात के वक्त, घोड़ा लाते और उस जुनैद बगदादी के उस मुरीद को घोड़े पे बिठा देते और उसको जन्नत की सैर कराते रोजाना रात के वक्त। ये इसके साथ होने लगा। ये बात धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गई कि यार ये बंदे की बड़ी पहुंच है, रात के वक्त फरिश्ते घोड़े लेकर आते और घोड़ों पर जो है इसको बिठा देते और जन्नत की सैर कराते। ये बात जुनैद बगदादी के कानों तक पहुंची। जुनैद बगदादी उसके पास पहुंचे और वो मुरीद जो है इस फार्म में था, इस गुमान में था, भाई मैं तो बहुत पहुंच चुका हूँ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई मुर्शिद कोई नहीं, मैं खुद पहुंचा हुआ आदमी हूँ। कहा वो इस गुमान में बैठा हुआ था। जुनैद बगदादी ने फरमाया तेरे साथ क्या हो रहा है रोजाना? कहा हुजूर रोज रात में दो घोड़े लेकर दो नूरानी चेहरे वाले आते हैं और कहते हैं अल्लाह के फरिश्ते चलिए अब इस घोड़े पर बैठिए, हम आपको जन्नत की सैर कराते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया आज की रात अगर वो लोग आए
और तुझे घोड़े पे बिठाकर जन्नत की सैर कराने ले जाए, जैसा उस मुकाम पर तू पहुंचेगा जहां तुझे पहुंचाते हैं, जैसा पहुंचे ना एक बार बड़े यकीन के साथ लाहौल पढ़ लिया। अब जुनैद बगदादी का उम्मीद करना ये क्या बात है, खैर बैठ गया। रात हुई, फिर दो घोड़सवार आए, कहा बैठिए हजरत, हम आपको जन्नत की सैर कराते हैं। घोड़े पर बिठाया और जन्नत की सैर कराने लेकर गए। अब जन्नत की सैर करा रहे, बाग बता रहे, फूल बता रहे, ये खुश है बंदा, यार अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा मुकाम दिया। लेकिन उसी वक्त बात याद आ गई पीर और मुर्शिद की। कहा हाँ, हजरत ने फरमाया था एक बार लाहौल पढ़ के देख। जैसा ही उसने लाहौल पढ़ा ना, बाग खत्म, वो घोड़सवार गायब, वो अपने आप को कचरे की कुंडी में पड़ा हुआ पड़ा। हैरान हो गया, वो भागा भागा दूसरे मुर्शिद की खिदमत में आया। हुजूर ये क्या था? कहा शैतान तेरे साथ खेल रहा था। याद रख, पीर के दामन में रहा कर तो शैतान के मजाल नहीं होती कि तुझे गलत रास्ता बताए, क्योंकि पीर होता है वो काम बताता है जिस काम से अल्लाह राजी हो जाता है। ये था असल पीरी मुरीदी का मकसद, जो तुम्हें गलत रास्ते पे चलने नहीं देते थे। पीर गलत हरकत करने नहीं देते थे, बल्कि इस तरह तुम्हारे अमाल पर नजर रखते थे जैसा बाप बेटे पर नजर रखता है, कहीं मेरा बेटा गलत दोस्तानी में आकर खराब ना हो जाए। मुर्शिद की नजर अपने मुरीद पर उससे ज्यादा खास होती थी कि बच्चा मेरा भटक ना जाए, गलत काम ना कर ले, ऐसे काम ना कर ले जिस काम से अल्लाह ताला नाराज होता हो। लेकिन कौन से पीर? जो सच्चा पीर होता था। मैं आज के 2 नंबर पीर की बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ आप पर नजर रख रहे, लेकिन सिर्फ जेबक पे नजर रख रहे, पैसों पे नजर रख रहे। मैं पर्सनल बता रहा था अभी आपको कि एक बच्चा मेरे पास आकर कहने लगा, हज़रत मैं कॉलेज के ज़माने से मेरी ख्वाहिश थी, जब मैं पढ़ रहा था ना, जब से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी का मुरीद हो जाऊँ। मुरीद होने के फ़ायदे मैंने सुना था, तो मैं ये ख्वाहिश अपने एक दोस्त के साथ कहा कि भाई मैं मुरीद होना चाहता हूँ, कोई सच्चे आदमी अल्लाह का नेक बंदा है तो तू बता दे, मैं उससे मुरीद बनना चाहता हूँ। उसका दोस्त बोला, अरे यार मेरे हज़रत है, मैं भी उनका मुरीद हूँ, चल तेरे को भी उनका मुरीद करा दे। ये खुश हो गया। चांद हाथ में सूरज बताने वाले आज के दौर में बहुत हो गए, और चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले भी बहुत हो गए। हर कोई बेवकूफ बना रहा है, बस बेवकूफ बनने वालों की जरूरत कमी नहीं है, बेवकूफ बनाने वाले बहुत बना रहे हैं। पीरी मुरीदी के नाम पर जैसा वहाबी बदअकीदा कुरान और हदीस के नाम पर धोखा दे रहे हैं, ऐसे पीर आज के दौर में आपको जो है पीरी मुरीदी के नाम पर भी धोखा दे रहे हैं। आप सुन के नौजवान बच्चों बार बार सुने, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। वो अपने दोस्त को लेकर गया, जानते हैं, अच्छा आप थोड़ा अपने आप जितने बैठे, मैं आपसे सवाल करता हूँ, पीर साहब आपको जैसा बोलेंगे आपके जहन में क्या आएगा, तस्वुर क्या आएगा? पीर साहब के चेहरे पे दाढ़ी होगी, चेहरा नूरानी होगा, नमाज के पाबंद होंगे, कुर्ता पजामा पहने हुए होंगे, और या तो मस्जिद में मिलेंगे, या तो खानखा में मिलेंगे, या तो हलाल रोटी कमाते हुए मिलेंगे। हाँ, पीर साहब मुरीदों के चंदों पे नहीं गिरते। हाँ, वो लोग हलाल रोटी भी कमाते थे। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो ख्वाजा गरीब नवाज के भी दादा पीर है, ख्वाजा गरीब नवाज के भी दादा पीर है, इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो क्या करते थे? जंगल जाकर लकड़ियां काटते, बाजार में लाकर बेचते, फिर उससे अपनी खानखा चलाते थे। तो ये पीर साहब कौन? गौसे पाक का भी बड़ा कारोबार था तिजारत का, गौसे आजम दस्तगीर इमामुल औलिया का कारोबार था। तो खैर आप ही समझेंगे ना, पीर किसको कहेंगे? नमाजी परहेजगारों का बंदा। लेकिन आज कैसा हो गया मालूम है? वो लंबे लंबे बाल रख लिए, हाथ में 4-4 कड़े पहन लिए, लवा तांबा। मैं कहता हूँ खत्म करो ये। कोई सैलानी बाबा के नाम का कड़ा डाल रहा, कोई राजा बाग सवार के नाम के कड़ा डाल रहा, क्यों उन बुजुर्गों को बदनाम कर रहे हो? जो दीन कुरान हदीस का मजाक हो रहा है वो वली हो ही नहीं सकता ना। वो वली उस काम को बताते हैं कैसा काम करो। ये तुम्हारे खुद शैतान तुम्हारे साथ खेल रहा है। गौसे पाक कह रहे हैं कि जब कोई तुम्हारे साथ खेले दीन के खिलाफ, कुरान हदीस के खिलाफ, तो समझ जाओ कि शैतान तुम्हारे साथ खेल रहा है। कुरान का हदीस का मजाक तुम्हारे जरिए उड़ाया जा रहा है। लिहाजा आज गंजेटियों को लोग पीर समझने लग गए। लंबे बाल रखना, 10 अंगूठी पहनना, कितना याद रखे अहले सुन्नत व जमात का ताल्लुक ये लंबे बाल वाले से नहीं है, हाथ में 10-10 अंगूठियां पहनने वालों से नहीं है, हाथ में कड़े पहनने वालों से, पैरों में कड़े पहनने वालों से ये सुन्नी अहले सुन्नत का ताल्लुक नहीं है। गांजा पीकर अली का मलंग कहने वालों से कोई ताल्लुक अहले सुन्नत जमात से नहीं है। और ना वली ऐसे होते हैं, अरे वली तो वो होते
जिनको देखने से खुदा याद आ जाता है। वली वो होता है जिनकी सोहबत में बैठे ना तो बंदे का दिल भी नरम हो जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब वो नौजवान बच्चा कहता है हजरत मैं मुरीद बनने के लिए अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठ के निकला। मैं समझा चलो या तो मदरसा ले जाएगा या तो मस्जिद ले जाएगा या तो कहीं हजरत मार्केट में काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो ले जाएगा भाई। कहा चल मैं हमारे पीर के पास जाता हूँ। आप सुन के बच्चे हैरान हो जाएंगे। वो सीधा अपने दोस्त को लेकर गया थिएटर में। हाँ सुन रहे हैं आप, नहीं सो रहे, मैं भी नहीं सो रहा हूँ। जागते वो सुनिए आप। आज के दौर, ये आज ही की बात बता रहा हूँ, ये दौर की बात बता रहा हूँ। वो थिएटर में ले गया, वो बच्चा परेशान, सीधा साधा बच्चा था वो। कहा यार तू थिएटर कहीं को लेके आया मेरे को? कहा यहाँ हमारे, नहीं बेटा ये फोन अंदर रखो, नहीं बहुत बड़ा गुनाह है, देखो पहले फोन अंदर, बहुत बड़ा गुनाह है, कभी अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो। हम दीन सिखा रहे यार, ये दीन सिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ बैठकर भी ताज्जुब की बात है, इतना देर से सुन रहे हैं। हदीस में सरकार ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग मस्जिद में बैठकर दुनियावी बातें करेंगे। ये निशानी बयान फरमाया। और सरकार ने यहाँ तक फरमाया क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये है, लोग सिर्फ दीन सुनने के लिए आएंगे, अमल करने के लिए नहीं। जो आज हो रहा है, सुन रहे, दिल में दिमाग में कोई अमल करने की जज्बात ख्याल नहीं है, गुनाह है। मस्जिद में बैठ के सरकार ने फरमाया अगर कोई मस्जिद में बैठ के, हाँ मेरे आका जलाल भी आता था सर, दीन में सख्ती नहीं है। अरे भाई हराम काम करो तो सरकार सख्ती करते थे। सरकार ने फरमाया अगर तो कोई मस्जिद में बैठकर बात करे उसको कहो कि जा भाई मस्जिद के बाहर, तुझे अल्लाह से कोई काम नहीं है, अल्लाह से कोई मतलब है। और ऐसे लोगों की खबर, जब मरेंगे तो खबर में अंधेरा आ जाएगा। अल्लाह रहम फरमाए, मस्जिदों से अल्लाह मोहब्बत करने वाला बना है, इज्जत करने वाला बना है। ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह जिंदगी भर। आज हमारा ये मस्जिदों का हाल हो गया, मार्केट न्यू सिटी का हाल तो इतना खतरनाक हो गया, अल्लाह की पनाह। मस्जिदों का हाल देखिए, न्यू सिटी में जाकर वो कारोबार करने वाले, जॉब करने वाले मस्जिद को मस्जिद नहीं अब्बा का ध्यान खाना समझेगा। कोई लेट रहा है, कोई मस्जिद का फैन इस्तेमाल, कोई एसी का इस्तेमाल करता है, कोई चार्जिंग लगाकर लेट कर बात कर रहा है, नाउज़ बिल्लाह बैठकर बच्चियों से बात की जा रही है मस्जिद में। अल्लाह रहम फरमाया, बैठकर फोन पर चैटिंग की जा रही है मस्जिद के अंदर बैठकर, कोई बोलने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। हमने ऐसे लोगों से पूछा मस्जिद के इमामों से, आप इनको समझाते क्यों नहीं? बोले हजरत कैसे समझाए? बोले क्यों? कहा इनको समझाने जाओ तो ये लड़ने आ जाते हैं कि हम चंदा नहीं दे रहे आपको। अगर इनको समझाने जाओ, मस्जिद के जो है सदर खुद गुस्से में आ जाते हैं कि क्यों बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए, हमें अपनी नौकरी प्यारी है, क्या करे। मस्जिद के इमामों की तनख्वाह आपको मालूम है, बेचारे वो इमाम साहब अगर कोई ऐसी बात बता भी देना फिर नौकरी से निकलना पड़ता। अब बेचारों को नौकरी से निकलता है तो घर का खर्चा होता, घर का किराया होता, 20 बच्चों का खर्चा होता, माँ बाप की दवाओं का खर्चा होता, तो वो मजबूर होकर वो लोग खामोश हो जा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं उलमा ऐसे होना चाहिए जो पैसे से भी मजबूत हो, और आवाम अगर दीन के खिलाफ काम करे तो आंख में आंख मिलाकर बोला जाए कि ये गलत है, ऐसा काम मत किया जाए। और यहाँ यही काम होता है इंशाअल्लाह, आखिरी सांस तक ऐसा ही काम होगा। अगर यहाँ मस्जिद के अंदर कोई गलत करेगा तो आंख में आंख मिलाकर बोला जाएगा इंशाअल्लाह। ये मिजाज हमेशा से, आप दुआ फरमाइए, ये मिजाज हमेशा रहना चाहिए मेरी अल्लाह, इखलास के साथ, दिखावे के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, किसी को तकलीफ देना है। आपको बोलने से ना मेरे खून में इजाफा होता है ना मेरे गोश्त में इजाफा होता है, जैसा हो वैसी हो, लेकिन मैं आपको बोलने का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा है ताकि आपको दीन समझ में आ जाए। लिहाजा वो दोस्त कहने लगा हजरत सीधा मुझे मुरीद बढ़ाने के लिए ले गया थिएटर, और मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये थिएटर क्यों लाया, फिल्म जगह? कहा हमारे जो पीर है ना, बोले हाँ इसी थिएटर के अंदर टिकट ब्लैक करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। आज के दौर की भाई हैरान हो गया बच्चा, अच्छा ये पीर जो थिएटर के अंदर टिकट ब्लैक करे? उसने कहा यार ऐसा भी कोई पीर होता है, ऐसा भी कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है थिएटर में जाकर टिकट ब्लैक करे? वो दोस्त कहने अरे भाई खामोश बैठ, उनके कितने की मुरीदा है। अब तो और परेशान होगा, अच्छा ऐसे लोगों के मुरीद भी है, ऐसे लोगों के मुरीद भी है। तो लोग आज के दौर में पीरी मुरीदी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धंधा चला रहे हैं। आज की नौजवान नस्ल जो दीन सीखना चाहती है, दीन समझना चाहती है, वो ऐसे लोगों को देखकर बोले यार सुन्नी बेकार होते हैं। देखो अहले हदीस, देखो वहाबी को देखो कितना पाबंद होता है कुरान का, हदीस का। उनको समझाओ अरे मियां बाज़ाहिर वो पाबंद होते हैं कुरान हदीस के, लिए उनका अकीदा खराब होता है। अरे छोड़ो, तो सुन्नियों को देखो,
और थिएटरों में नाचने कूदने वाले ऐसे पीर होते हैं। मैंने कहा तुम्हारी गलती है, पीर को तुमने सही देखा नहीं। थिएटरों में नाचने वालों को तुमने पीर समझ गया। जिसके दाढ़ी ना हो तुम उसको पीर समझ रहे हो, जो गांजे का सिगरेट पिए उसको तुम पीर समझ रहे हो, जो लंबे बाल रख ले उसको तुम पीर समझ रहे हो, जो हाथ में 10-10 अंगूठियां पहन ले उसको तुम पीर समझ रहे हो। गलती तुम्हारी है। पीर तो वो होता है जिसको देखने से खुदा याद आ जाता है। दाढ़ी कट्टा पीर नहीं होता। गौसे पाक पीरों का पीर, इमामुल औलिया सरकार गौसे पाक की बारगाह में रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बारगाह में एक नौजवान बच्चा भी जिसकी उम्र दाढ़ी निकालने की नहीं थी, अभी दाढ़ी निकली नहीं थी, वो बच्चा आ गया किसे? गौसे पाक से मिलने के लिए, जिसको नाबालिग बच्चा कहते हैं। गौसे पाक को सामने आकर उसने हाथ चूमा। गौसे पाक ने उसके चेहरे को देखा, दोनों खांधे पे गौसे पाक ने हाथ रखा। हाथ रखकर फरमा, तेरी इतनी मजाल के बगैर दाढ़ी के मेरे सामने आ जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। कहाँ होते अल्लाह वाले? ये होते भाई जो कुरान हदीस के पाबंद, जो शरीयत दीन के पाबंद होते थे, उनको पीर कहा जाता है। लोग उनके मुरीद होते थे, उनके सोबत में बैठा करते थे, गंजेटियों के नहीं। अली का नाम लेकर, ख्वाजा का नाम लेकर लोगों को दीन से हटाने वाले नहीं। इनका ताल्लुक ना अहले सुन्नत से है ना वली है, बल्कि गौसे पाक जलाल में उस बच्चे को हाथ पकड़ कर कहा, अरे भाई अभी 13-14 साल का बच्चा, उसकी दाढ़ी निकलने की उम्र भी नहीं थी, है ना, अभी तो बालिग हो रहा था, लेकिन गौसे पाक को जलाल आ गया कि तेरी इतनी मजाल के बगैर दाढ़ी के मेरे सामने आ जाए। इतना कहना था, गैब से उसके चेहरे पे दाढ़ी आ गई। बोलो ना सुभान अल्लाह। जहां गौसे पाक की करामत सुनते ना, गौसे आज़म मुश्किल हटा है। मैंने कहा कभी गौसे पाक इस तरीके से भी पढ़ो। आओ फिर पीर होता कैसे है? पीर के अंदर 4 शर्तें होना जरूरी है, 4 सिफत जिसके अंदर देखो, गौसे पाक भी कह रहे कि तुम उसके मुरीद बन जाओ, अब तुम्हें धोखा नहीं होगा। शर्तें हम देखते नहीं, हम उसको समझते जो हवा में उड़कर बताए ये बहुत बड़ा पीर है, हम उसको समझो दिल की बात बता दे वो बहुत बड़ा पीर साहब है, हम उसके मुरीद बन जाते हैं, बाद में धोखा खा जाते। मैं मुस्तफा नगर की एक बात बताता हूँ, शेख की मस्जिद के पास। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पैदाइशी हैदराबादी हूँ, कोई कर्नाटक से महाराष्ट्र से नहीं आया। जो हैदराबाद का माहौल आप देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है, पैदाइशी हैदराबादी हूँ। और जो है ना, अच्छा हैदराबादी भी ऐसा अल्लाह के फजल से ऐसा हैदराबादी हो, आप जो हैदराबाद की तारीख से वाकिफ होंगे, मैं उनके लिए बात बता रहा हूँ, तारीख की बात बता रहा हूँ। हैदराबाद दक्कन के उस आखिरी उस्मानी बादशाह निजाम सरकार आखिरी बादशाह तक भी हैदराबाद के 7 दरवाजे थे। जो बड़े बड़े लोग जो तारीख पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, हैदराबाद के 7 दरवाजे थे, जैसे लाल दरवाजा, फतेह दरवाजा, ये सारे दरवाजों के नाम थे। 7 में से अब 2 ही दरवाजे बचे हुए, एक पुराना पुल का दरवाजा, एक नबीलपुर का दरवाजा। लेकिन 7 दरवाजे हैदराबाद के 7 दरवाजे रात में 11 बजे के बाद बंद हो जाते थे, फिर सुबह फजर से पहले खुला करते थे। तो इन दरवाजों के अंदर जो होता था शहर में रहने वाला, उसको हैदराबादी कहते थे उस दौर में, निजाम सरकार के। अब जो दरवाजे के बाहर रहता था उसको हैदराबादी नहीं कहते थे लोग, उसको कहते थे हैदराबाद के बाहर का है। तो खैर मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं ऐसा हैदराबादी हूँ, हमारे खानदान के लोग कारवान में हुए, बिल्कुल सर। तो मैं पक्का पैदाइशी तौर, तो जो माहौल मैं देख रहा हूँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि चोर कैसे घुस गए, हमारे घुसपैठिए कैसे घुस गए हैं। एक नौजवान लड़की मेरे पास आके कहती है, हजरत शेख की मस्जिद के बाद मैं एक साहब से मुरीद हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है भाई मुरीद है, मैं पहले देखता हूँ मुरीद होने का। अच्छा, फिर उसने एक बात ऐसी कही, मैं हैरान हो गया, हिल गया, परेशान हो गया मैं, यार ऐसे धोखा दे रहे लोग पीरी मुरीद के नाम पर। वो बच्ची कह रही हजरत बात ये है, हमारे पीर बोले कि बेटी, अरे को बच्ची गरीब घराने की थी, जॉब भी करते। तो अब देखे पीर 2 नंबर पीर, सच्चे पीर की बात नहीं कर रहा, 2 नंबर पीर। कहने का हजरत हमारे पीर बोले कि मुरीद, जब किसी पीर का मुरीद होता है ना, तो मुरीद के लिए जिम्मेदारी है कि अपनी कमाई में से 2% मुर्शिद को दे। मलाबा अच्छा, तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे बेटी? बोला हजरत मैं हर महीना 5000 रुपए ले आके हमारे मुर्शिद को दे देते हो। अच्छा, मैंने कहा ये है 5000 रुपये आप मुर्शिद को दे देते? बोले हाँ, यही हमारे मुर्शिद बोले यही पीरी मुरीदी है। मैंने कहा वो पीर नहीं, वो 2 नंबर ही है। पीरी मुरीदी को एक मजाक बना कर रखे हो। पीर तो वो होता था जो उनकी सोबत में बैठ जाए तो अल्लाह अल्लाह कहने लग जाए।
रंग मुर्शिद का ऐसा चढ़ जाता था मुरीद पर कि वो मुरीद भी बेनमाजी से नमाजी बन जाता था और आशिक रसूल बनकर जिंदगी गुजारा करता था। ख्वाजा गरीब नवाज के पीर को देखे, इनको क्या मतलब है दुनिया से कि मुरीद के पैसों पर नजर रखे, मुरीद की दौलत पर नजर रखे। ऐसे ऐसे धोखेबाज लोग मिल रहे हैं आज के दौर में। तो आज जरूरी है कि आप जिससे बैत होना चाहते हैं उसके अंदर 4 चीजें देखें और बात खत्म करो। 4 चीजें देखें, ये 4 चीजें जिस मुर्शिद के अंदर नजर आ जाए, आप आंख बंद करके उनके हाथ में हाथ देकर बैत कर ले, यकीन जाने फिर उनके जरिए से अल्लाह की रजा भी मिलेगी आपको। जो कुरान कहता है उनके रास्ते पे चल जो मुझे मेरी तरफ लेकर आए हैं। वो 4 चीजें क्या है? पहली चीज जो गौसे पाक भी कह रहे हैं, या इसी किताब बुनियाद तालिबीन में गौसे पाक भी कह रहे हैं, मुर्शिद की पहली चीज जिस पीर के अंदर 4 चीजें हो तुम उसके मुरीद बन जाओ। पहला कि मुर्शिद पक्का टन टनाटन सुन्नी होना अकीदे में। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुर्शिद के अंदर पहली चीज क्या होना है? अकीदा मजबूत होना, पक्का सुन्नी। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। टन टनाटन सुन्नी ऐसा नहीं है कि हमारे मुरीदों को मैंने देखा नहीं, हमारे हजरत किसी को बुरा नहीं बोलना बोले। क्यों भाई? बोले नहीं, शिया से भी बात करो, वहाबी से भी बात करो, सबसे बात करो, हम सूफी लोग हैं, किसी को बुरा नहीं बोलते। मैंने कहा इस दुनिया में गौसे पाक से भी बड़ा सूफी कौन है कोई? इमामुल औलिया गौसे आजम है। मैंने कहा ये किताब पढ़ा, गौसे आजम ने अपनी इस किताब में सबसे पहले बदअकीदा मजहबों का रद्द किया और लोगों को बताया है शिया कौन है, मुतज़िला कौन है, तकदीर का इनकार करने वाला कौन है। पूरा एक चैप्टर, एक बाब इस किताब में गौसे आजम ने बांध कर मुसलमानों अपने मुरीदों को बताया है कि वहाबी बदअकीदा की सोबत में बैठोगे तो तुम्हारा अकीदा तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मुर्शिद के लिए पहली शर्त ये होना जरूरी है कि टन टनाटन सुन्नी हो। पहली शर्त क्या है? पक्का सुन्नी हो, अकीदा उसका मजबूत हो। क्योंकि भाई बाद लोग कहते हैं हजरत आप बोल रहे हैं कि मुर्शिद में पहली है, लेकिन आज के दौर में वहाबी भी कुरान हदीस की बात करता है और सुन्नी भी कुरान हदीस की बात करता है। हमें समझ में नहीं आ रहा दोनों में सही कौन है, गलत कौन है। आप भी कुरान हदीस की बात कर रहे हैं, वहाबी भी कुरान हदीस की बात कर रहा है, दोनों में सही कौन है? मैंने कहा टेंशन मत लीजिए आप लोग, 1400 साल पहले हुजूर ने इसका जवाब दे दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। परेशान होने की जरूरत ही नहीं। छोटे छोटे क्लिपा बनाकर फेसबुक इंटरनेट पर वायरल कर वहां भी दरगाह जाना शिर्क है, कुरान से साबित है, या गौसल मदद कहना शिर्क है, कुरान से साबित है। अब आम बच्चा परेशान हो रहा है और इधर सुन्नी उलमा कहते कि जायज है, इन्हों कहते हराम है, हम क्या करें? मैंने कहा बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इसका जवाब पहले हुजूर ने दे दिया। क्या इसका जवाब है? मैंने कहा इब्ने माजा की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब एक जमाना आ जाए और तुम्हें परेशान हो जाए कि सही कौन है गलत कौन है, इसकी पहचान करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए, हर कोई कुरान की बात करे, हदीस की बात करे, लेकिन तुम्हें पहचानना मुश्किल हो जाए इन दोनों में सच्चा कौन है और झूठा कौन है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसकी बात मानो जो मेरी उम्मत का सबसे बड़ी जमात होगी। किसकी बात मानो? जो मेरी उम्मत की सबसे बड़ी, मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात होगी। बस उनके कहना मानो, उनके अकीदे पे चलो, वो सही होंगे। क्योंकि हुजूर फरमाते ऐसा हो ही नहीं सकता, बोलो सुभान अल्लाह, हुजूर फरमा रहे ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह मेरी उम्मत में एक गुरोह को, सारे गुरोह को गुमराह कर दे, सब के सब बदमज़हब हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा बल्कि क़यामत तक मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो हमेशा सच पर होगी, हक पर होगी। उस जमात की पहचान क्या है? हुजूर ने फरमाया वो जमात मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात होगी। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार ने कहा सबसे बड़ी। आप दुनिया में देख ले, ना अहले हदीस उतनी बड़ी जमात है, ना तबलीगी उतनी बड़ी जमात है, ना देवबंदी उतनी बड़ी जमात है, ना शिया उतनी बड़ी जमात है। जितनी बड़ी जमात अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत व जमात है।
गौसे आजम कौन है? अहले सुन्नत। गरीब नवाज कौन है? अहले सुन्नत। बंदा नवाज कौन है? अहले सुन्नत। निजामुद्दीन औलिया कौन है? अहले सुन्नत। सादर पाक कौन है? अहले सुन्नत। जितने वली है सब अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक रखते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिहाजा पीर की पहली पहचान यह है कि पीर अकीदा मजबूत रहना चाहिए। अगर पीर का अकीदा मजबूत हो तो मुरीद को भी भटकने नहीं देता हूं। ऐसा नहीं तुम भी सही। हुजूर ने ये सिखाया ही नहीं। जहां गलत होता था हुजूर खड़ जाते थे और गलत लोगों के दिफा करते थे हुजूर। एक बार हुजूर के चाचा आए, कहने कि या रसूल अल्लाह, सहाबा कुछ बात कर रहे थे, मैं करीब गया, मुझे देखकर उन्होंने अपनी बात बंद कर दी। सरकार ने फर्क जान दो, छोड़ो, बोलते रहते, ऐसा ये नहीं कहा हुजूर मेंबर पर खड़े होकर दिफा किया। गलत को गलत बताना ये मेरे आका की सुन्नत है, सच को सच बताना ये हमारे आका की सुन्नत है। सरकार मेंबर पे खड़े हुए और खड़े होकर फरमाया, लोगों मेरे चाचा को देखकर तुम आवाज बंद कर लेते हो, बात बंद कर लेते हो, खबरदार हो जाओ। जो मेरे से मोहब्बत करता है उसको लाजिम है वो मेरे खानदान और मेरे चाचा से भी मोहब्बत करे। गलत को देखकर हुजूर खड़ते थे नहीं करते थे, तो इसमें गलत क्या है? अगर पीर और मुर्शिद गलत को गलत करे, सच को सच कहे। लिहाजा पीर की पहली से पहचान क्या है? पक्का सुन्नी होना। बात खत्म कर रहा हूं। और दूसरी पहचान, इस सिफत पर हम आने वाले जुम्मे में अगर अल्लाह जिंदगी रखा तो हम आने वाले जुम्मे में बोलेंगे 4 शर्तें। एक पक्का सुन्नी होना, दूसरा आलिम होना। हाय हाय। दूसरी शर्त क्या पीर का? जिससे आप बैत होना चाहते उसको आलिम होना। आलिम ना भी हो तो कम से कम तेरे अंदर सलाहियत होना कि हलाल हराम के बारे में अपने मुरीद को किताब खोलकर वो समझा सकता हो। पीर खुद जाहिल है तो आपको क्या समझाएगा? पीर खुद अनपढ़ है तो आपको क्या समझाएगा? लिहाजा जितने भी पीर आपको मिलेंगे वो तो अकीदे के भी मजबूत थे और आलिम भी थे। जाहिलों को अल्लाह अपना वली नहीं बनाता, जाहिलों को अल्लाह अपना महबूब नहीं बनाता। दूसरी शर्त वो कि आलिम होना। तीसरी शर्त वो कुरान हदीस का पाबंद होना, शरीयत का पाबंद। ऐसा नहीं कि आज नमाज पढ़ा कल छोड़ दिया, आज रोजा रोका कल रोजा छोड़ दिया, आज दाढ़ी रखा कल काट दिया, हाथ में 10 अंगूठियां पहन लिया। ना 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 ना, वो मुर्शिद जो होता है कुरान हदीस का पाबंद आखिरी सांस तक रहता है। जैसा मैंने भी बताया कि बंदा नवाज की उम्र 105 साल। कितने साल? 105 साल की उम्र में ख्वाजा बंदा नवाज दुनिया से तशरीफ लेकर गए। और चैलेंज है हमारा कि आप पढ़ कर देखें सारी किताबें। 105 साल की उम्र में बंदा नवाज की फर्ज तो बहुत दूर की बात है, सुन्नत नहीं छूटी। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब अभी भी गंजेटियों को वली समझोगे? ये जो अली का मलंग ख्वाजा का मलंग कहकर लोगों रोडों पर बैठकर लोगों को दीवाना बना, उनको वली समझोगे? उनको देखकर बुजुर्गों पे हाथ उठाओगे? मैंने कहा शर्म से तुम मरो। बुजुर्गान दीन तो वो होते थे जिनको देखने से अल्लाह याद आ जाया करता था, जिनके सोबत में बैठकर ये बंदा अल्लाह अल्लाह कहता था। आज भी देखिए उनकी पहचान क्या है। मज़ारात के पास जाओ, जैसे ही किसी अल्लाह के वली की मज़ार पे हमारी नजर जाती है ना, दरगाह पर जुबान से क्या निकलता? जिक्र निकलता, या तो दुरूद निकलता है, या तो कुरान पढ़ना दिल चाहता है, या दुरूद पढ़ना दिल चाहता है। मैंने कहा समझ में आया। आज मजार में जाने के बाद भी ये कैफियत है, जैसा मजार के पास आओ तो जिक्र करने को दिल चाहता है। जिंदगी में मिले उनको देखते ही अल्लाह याद आ जाता है, उनकी सोहबत में बैठकर। तो तीसरी शर्त वो दीन का शरीयत का पाबंद होना, और चौथी शर्त आखिरी उसका शिजरा दुरुस्त होना। वो किसका पीर मुरीद है, उनके पीर कौन, उनके पीर कौन, उनके पीर कौन, ऊपर जाकर उनका सिलसिला मौला अली से मिलना। बोला मोहब्बत से। ये 4 चीजें जिसके अंदर इसकी डिटेल है अलग अलग। आलिम कैसा होना, फिर अमल करने वाला कैसा होना, शिजरा कैसे दुरुस्त होना, फिर शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है। कि शरीयत अलग चीज है, तरीक़त अलग चीज है। जो नौजवान बच्चों को भटकाना चाह रहे हैं ये अलग बात है, ये अंदर की बात है। ये मस्जिद के मौलवी साहब क्या जाने, हमारे को मालूम ये अंदर की बात है। अंदर की बात कर आपको अंदर कर रहे, दीन से अंदर, आखिरत से अंदर कर रहे। अल्लाह हमसे हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें इन धोखेबाज 2 नंबर पीरों से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए, हमारे
क़यामत तक अल्लाह ताला हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। अल्लाह ताला खास तौर पर हम दुआ करते हैं, या अल्लाह तेरे महबूबों के सदक़े में, ख्वाजा हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में मेरे मौला, जो हिंदुस्तान की आर्मी जो बॉर्डर पर ठहर कर मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ रही है मौला, इनको इसमें कामयाबी अता फरमाए। दुश्मन जो बमबारी कर कर मुल्क के अमन को बर्खास्त करना चाहते हैं मौला, इनके दुश्मनों को इस काम में उनको नाकाम बना दे मेरे मौला। हम आर्मी के लिए भी दुआ करते मौला, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की आर्मी की हिफाजत फरमा, उनकी मदद फरमा, उनकी मुश्किलों को आसान फरमा मौला। ये हिंदुस्तान ख्वाजा का हिंदुस्तान है, ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में मेरे मौला हमारे मुल्क की आर्मी को कामयाबी अता फरमा, दुश्मनों को निस्तनाबूद फरमा मौला ताला। हम तमाम की दुआओं को हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ाइल में कबूल और मकबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बला वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।